अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है राज मोहम्मद और आप मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स का राज देख रहे हैं। आज के लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में हम कम्प्लेक्स नंबर्स को डिस्कस करेंगे, बट इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट पता होने चाहिए ताकि फिर हम इजीली इस एक्सरसाइज को क्या करें, सॉल्व कर सकें। तो बेसिक कंसेप्ट जो है इस एक्सरसाइज के अंदर जो यूज़ होंगे उनको मैंने टोटली 4 पॉइंट्स के अंदर डिवाइड किया है। कितने पॉइंट्स में? 4 में। सबसे पहले हम समझेंगे कि कम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, फिर ऑर्डर पेड फॉर्म उसका क्या होता है, फिर आयोटा क्या है, और उसके बाद कंजुगेट कम्प्लेक्स नंबर का हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये 4 पॉइंट्स अगर आपको बिल्कुल क्लियरली आ गए तो ये एक्सरसाइज आपको समझने में कोई मुश्किलात नहीं होगी, बिल्कुल ईजी है। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर है क्या। कम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से, कैपिटल जी या स्मॉल जी कोई भी लिख सकते हैं आप। फॉर एग्जाम्पल स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने कम्प्लेक्स नंबर को जब कैपिटल जी से रिप्रेजेंट किया तो मेरे पास था x प्लस वाई आयोटा। अब x और y की जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है, रियल वैल्यू हो सकती है, माइनस प्लस पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी हो सकती है। मेरे पास x प्लस वाई मैंने नाम दिया है, किसी किसी बुक में a प्लस बी लिखा होगा, कोई भी आप वेरिएबल यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने x प्लस वाई यूज किया है। तो कम्प्लेक्स नंबर आपका क्या है, 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, जिसमें आपके पास एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर था 2 + 3 आयोटा, इसके अंदर रियल पार्ट कौन सा होगा और इमेजिनरी कौन सा होगा। हमेशा याद रखना कि रियल पार्ट के साथ कभी भी ये जो आई का साइन है जिसको हम क्या कहते हैं, आयोटा कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, आयोटा, उसके साथ कभी भी आयोटा का साइन नहीं होगा रियल पार्ट के साथ। आपके पास कम्प्लेक्स नंबर के 2 पार्ट्स हैं, एक आपके पास रियल पार्ट और एक इमेजिनरी। हमेशा याद रखना कि रियल पार्ट के साथ कभी भी आपके पास आयोटा का साइन नहीं होता। जैसे कि ये एग्जांपल है 2 + 3 आयोटा है मेरे पास, तो इसके साथ 3 के साथ आयोटा का साइन है, तो इसका मतलब ये क्या है, इमेजिनरी है, और 2 जो है वो रियल पार्ट है इसका। समझ आ रही है बात। आई होप कि कम्प्लेक्स नंबर्स आपको आइडिया हुआ होगा कि इसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं और वो एक्चुअल में क्या क्या होते हैं, रियल पार्ट क्या होता है और इमेजिनरी क्या होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, कंसेप्ट है जो हमारा, वो है ऑर्डर्ड पेड फॉर्म। अभी हमने एक एग्जांपल ली थी 2 + 3 आयोटा की। मैंने कहा कि इसके अंदर एक रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट है। इसी तरह जब हम इस कम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड पेड फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम और कुछ नहीं करते हैं, हम दरम्यान में अगर यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव हो कुछ भी हो, हम यहाँ पर कॉमा डाल देते हैं, रियल पार्ट को अलग लिख लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट को अलग। लेकिन इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर जब हम लिखेंगे तो उसके साथ आयोटा का साइन नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ये एग्जांपल था मेरे पास 2 + 3 आयोटा, जब मैंने इसको ऑर्डर पेड फॉर्म में लिखा तो मैंने सिर्फ 2 जो था रियल अलग लिख लिया, कॉमा, इमेजिनरी पार्ट वहाँ पर क्या था, 3 आयोटा था। लेकिन जब हम ऑर्डर पेड फॉर्म में लिखेंगे तो मैंने कहा आयोटा का साइन हम इसके साथ नहीं लिखेंगे। तो ये आपका ऑर्डर पेड फॉर्म में कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना है। समझ आ रही है बात, कोई मुश्किल नहीं है। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर यहाँ पर 2 - 3 आयोटा होता तो फिर हम कैसे रिप्रेजेंट करते, फिर हम इसको ऐसे लिखते हैं कि 2 तो पॉजिटिव एज इट इज आता, लेकिन यहाँ पर कम्प्लेक्स नंबर 3 नहीं है, -3 है अब। ठीक है, अब -3 को जब आप लिखेंगे तो फिर -7 आएगा। समझ आ रही है बात। तो हमने ऑर्डर पेड फॉर्म को इस तरह लिखना है। थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। थर्ड पॉइंट में हम डिस्कस कर रहे हैं कि आयोटा एक्चुअल में है क्या। देखें फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x² + 1 = 0। और फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, ये +1 है, उधर जाके क्या हो गया, राइट साइड पे -1 हुआ। यहाँ पर x² है, स्क्वायर को खत्म करने के लिए मैंने स्क्वायर रूट लिया। उसके बाद जब स्क्वायर रूट लिया तो x यहाँ पर बचा, x = क्या है आपके पास, -1 स्क्वायर रूट। अब आप कैलकुलेटर के ऊपर जाके -1 स्क्वायर रूट में लिखें तो वो आपको मैथ एरर देगा, क्योंकि इस -1 की नेगेटिव वैल्यू की कोई भी वैल्यू नहीं होती एग्जैक्ट जब आप स्क्वायर रूट के अंदर उसको लिखते हैं। तो इसीलिए उसको लिखने के लिए हमने एक सिंबल रिप्रेजेंट किया जिसको हम आयोटा का साइन कहते हैं। हम इस -1 को जब स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए तो उसको हम आयोटा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब फिर आयोटा किसके इक्वल आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ -1 के इक्वल आ गया ना। और फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक और एग्जाम्पल है कि फॉर एग्जाम्पल x की वैल्यू मेरे पास आ गई थी स्क्वायर रूट ऑफ -2। तो अब क्या करेंगे, देखो -2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, -1 × 2। अभी मैंने कहा कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 किसके इक्वल है,
स्क्वायर रूट ऑफ -1 आपके पास होता है आयोटा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो अपनी जगह पे, तो ये जो स्क्वायर रूट ऑफ -1 था उसको मैंने क्या नाम दे दिया, आयोटा का नाम दे दिया, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 है। अब मैंने इस स्क्वायर रूट को खत्म करना है, तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर ले लूंगा ना बोथ साइड्स, यहाँ पर ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। ये हम यूज करेंगे आगे, ये इस एक्सरसाइज में मोस्टली हम इस्तेमाल करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1। आई होप कि आपको समझ आया होगा, मैंने आपको डिटेल के साथ इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो कर दी, ठीक है। नंबर 4, फॉर एग्जांपल आपको कोई कंजुगेट फाइंड करना है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। मैंने एग्जांपल यही ले ली, जो मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर था 2 + 3 आयोटा, इसी का मैं कंजुगेट फाइंड करना चाह रहा हूँ। तो कैसे करेंगे, कंजुगेट में आपने और कुछ नहीं करना, जो इमेजिनरी पार्ट का साइन होगा, रियल पार्ट को आपने छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी, उसको छोड़ दें। आपने इमेजिनरी पार्ट का जो साइन है उसका साइन क्या करना है, इन्वर्ट कर देना। फॉर एग्जांपल ये 2 + 3 आयोटा है ना, तो इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या है, पॉजिटिव। तो मैंने जब कंजुगेट लेना होगा तो ये प्लस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। आपने इस रियल पार्ट को नहीं छेड़ना, इसको एज इट इज लिखना है, ठीक है। अगर ये -2 होता तो -2 ही आता, उसको हमने नहीं छेड़ना। जैसे कि मैंने एग्जांपल दी है, एक और कम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, -3 + 4 आयोटा है, ठीक है। -3 + 4 आयोटा का मैंने कंजुगेट फाइंड करना है। तो मैंने अभी आपसे कहा कि आपने इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर क्या है, 4 आयोटा है ना, उसके साथ आयोटा का साइन है, लेकिन साइन इसका क्या है, पॉजिटिव है, तो हमने रियल पार्ट को नहीं छेड़ना, -3 एज इट इज आएगा। ये जो प्लस का साइन है ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 4 आयोटा एज इट इज आ जाएगा। तो ये हमारे पास बेसिक कंसेप्ट है। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। आप लोगों ने कंसेप्ट जो मैंने बेसिक समझाए हैं, अगर वो आपको समझ आए होंगे तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये बिल्कुल इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है, आपको ये भी इजीली समझ आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या करना है, ये जो आपको क्वेश्चन गिवन है 5 पार्ट्स हैं इसके, ठीक है। हमने इनको इवेल्युएट करना है। हमने थर्ड कंसेप्ट जो पढ़ा था, तीसरा पॉइंट, उसको हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो आई होप सो कि आपको वो समझ आया होगा, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो हमने इनको सॉल्व करना है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 में, पार्ट 1 में गिवन है आयोटा की पावर 31। आपने हमेशा याद रखना है कि इन क्वेश्चंस को जब भी सॉल्व करेंगे तो आपने जो आयोटा की पावर है सबसे पहले उसको क्या करना है, इवन बनाना है। क्या बनाना है, इवन बनाना है। उसके बाद दूसरा स्टेप जो है वो हम आगे चल के पढ़ते हैं, लेकिन पहले हमने क्या करना है, हमेशा आयोटा की जो भी पावर होगी उसको इवन बनाना है। यहाँ पर ये क्या है, 31 है, तो हम इसको इवन कैसे बना सकते हैं, आयोटा की पावर 30 इंटू आयोटा लिख सकता हूँ ना। यहाँ पर पावर क्या है, आयोटा की 1 है, तो अब आयोटा की पावर जो भी हो, बेसिक सेम है ना, दोनों पावर्स क्या होती हैं, आपस में ऐड होती हैं, तो वापस ये 30 + 1 क्या हो जाएगा, 31 बन जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब पावर में क्या कर दिया मैंने, इवन में कन्वर्ट कर दिया। दूसरे स्टेप में आपने हमेशा क्या करना है, जब इवन में कन्वर्ट हो जाए तो आपने आयोटा की जो भी पावर होगी उसको 2 के मल्टीपल में लेके आना है। देखो 30 को मैं क्या लिख सकता हूँ, आयोटा स्क्वायर की पावर 15 लिख सकता हूँ ना, इंटू आयोटा एज इट इज आ जाएगा। डॉट का साइन होता है मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इस आयोटा की पावर 30 को ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई होकर 15 2 30 बनेंगे। मैं ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं ये वाला जो कंसेप्ट हमने पढ़ा था कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, ताकि मैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू इसके अंदर पुट कर सकूँ। तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, इसकी पावर 15 इंटू आयोटा आ जाएगा, ठीक है। अब देखो जब भी आपके पास नेगेटिव वैल्यू होती है तो हमारे पास पावर अगर इवन हो तो वो नेगेटिव क्या हो जाती है, पॉजिटिव बन जाती है। जैसे कि -1 की पावर 2 है, ये क्योंकि इवन नंबर है पावर में, तो ये माइनस को क्या कर देगा, +1 बना देगा। लेकिन अगर -1 की पावर कोई ऑड हो, 3 5 एनी नंबर, कोई भी ऑड नंबर हो सकता है, ठीक है, तो फिर ये -1 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो इस सिचुएशन में हमारे पास क्या है, -1 की पावर 15 क्या है, ऑड नंबर है ना, तो हमारे पास ये -1 ही रहेगा, पॉजिटिव नहीं होगा। तो आपके पास ये -1 की पावर 15 -1 ही रहेगा, इंटू आयोटा, -1 इंटू आयोटा क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा। यही आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है, समझ आ गया। अच्छा चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में हमने क्या करना है, माइनस आयोटा की पावर 6 है। यहाँ पर पावर देखो सबसे पहले क्या है, इवन है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर पावर इवन हो तो नेगेटिव जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, पॉजिटिव बन जाती है। तो पहले स्टेप में हमारा क्या होगा, इसको हम आयोटा की पावर 6 लिख लेंगे, क्योंकि पावर में क्या है, इवन नंबर है, वो उस नेगेटिव को क्या कर देगा, पॉजिटिव बना देगा। अब आयोटा की पावर 6 हमारे पास ऑलरेडी इवन है,
तो हमने दूसरा स्टेप क्या पढ़ा है कि हमने उसको टू के मल्टीपल में कन्वर्ट करना है। तो टू के मल्टीपल में 6 को कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, आयोटा की पावर 2 की पावर 3, 2 3 अगेन 6 बन रहा है। तो हम अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लिख सकते हैं। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 की पावर 3। आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने उसकी वैल्यू लिख दी, उसकी पावर क्या है -3 एज इट इज आया। समझ आ रही है बात। अब अगेन पावर यहाँ पर क्या है, 3 क्या है, ऑड नंबर है, माइनस है। तो मैंने अभी कहा कि अगर ऑड नंबर हो पावर में तो माइनस का साइन माइनस ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, -1। समझ आ गया। चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 में हमने क्या करना है, हमने सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ पर एक ट्रिक है। इसके 2-3 मेथड्स हैं, लेकिन मैं सिंपल से सिंपल आपको समझाना चाह रहा हूँ। अभी हमने क्या बोला कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है ना। तो हम क्या इस -1 की जगह वापस ये पुट कर सकते हैं आयोटा स्क्वायर। मैं इस -1 की जगह क्या कर रहा हूँ, आयोटा स्क्वायर पुट कर रहा हूँ। ये जो मेथड मैं करा रहा हूँ ये बिल्कुल सिंपल है, और भी 2-3 मेथड्स हैं इसके, लेकिन ये बिल्कुल सिंपल से सिंपल मेथड है। इस -1 की जगह मैंने क्या कर दिया, आयोटा स्क्वायर पुट कर दिया, क्योंकि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। ठीक है। अब ये 2 और ये 2 दोनों आपस में कैंसिल हो गए। आपके पास क्या बचेगा, आयोटा की पावर -13। ये -13 है, इसको मैंने पॉजिटिव बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको शिफ्ट कर दूंगा डिनोमिनेटर में। ये क्या बन जाएगा, आयोटा की पावर 13 पॉजिटिव बन जाएगा। इसके नीचे डिवाइड होता है 1, लेकिन हम लिखते नहीं। जब इसको हम इन्वर्ट करते हैं, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में कन्वर्ट करते हैं और नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में, तो हमारे पास साइन चेंज हो जाते हैं। समझ आ रही है बात। अब देखो अगेन, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 1 है वही बन गया। अब इसकी पावर क्या है, 13। पहले तो हमने इसकी पावर को क्या करना है, इवन बनाना है। उसके बाद आगे हम देखते हैं क्या करना है। 1 डिवाइड बाई 13 को मैं लिख सकता हूँ ना, आयोटा की पावर 12 इंटू आयोटा। समझ आ रही बात। आयोटा की पावर 1 है, यहाँ पर 12 है, तो बेसिक सेम है, पावर z होंगी। 12 + 1 13 होगा। तो हम इस आयोटा की पावर 12 को, चूंकि 1 बन गया, अब इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, 2 के मल्टीपल में। तो 2 का मल्टीपल क्या होगा, ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 6, आयोटा स्क्वायर की पावर 6 इंटू आयोटा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। 1 डिवाइड बाई -1 की पावर 6 इंटू आयोटा। अब अगेन पावर यहाँ पर क्या है, इवन है, और हमारे पास नंबर क्या है, नेगेटिव है। तो जब पावर इवन हो, जो भी नेगेटिव वैल्यू होती है वो क्या बन जाती है, पॉजिटिव बन जाती है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 डिवाइड बाय 1 बन जाएगा ना, ये पावर 6 इंटू आयोटा। आपके पास 1 डिवाइड बाय आयोटा। ये फाइनल आंसर नहीं है। हमेशा याद रखना कि जब भी अगर डिनोमिनेटर में आपके पास आयोटा का साइन आता है तो आपने क्या करना है, हमेशा उसको रैशनलाइज करना है। डिनोमिनेटर में कभी भी आयोटा का साइन नहीं होना चाहिए। समझ आ रही है बात। जब आप सिंप्लीफाई करो उसको, आगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी सॉल्व करेंगे, वहाँ पर भी यही कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर तो डिनोमिनेटर में आयोटा का साइन आ गया, तो हमने क्या करना है, रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज कैसे करते हैं, रैशनलाइज हम हमेशा जो डिनोमिनेटर की वैल्यू होती है उसका साइन चेंज करके नोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं और डिनोमिनेटर में भी। तो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव आयोटा ऊपर भी मल्टीप्लाई किया और नीचे भी, तो ये रैशनलाइजेशन होती है। ठीक है। आपके पास ऊपर माइनस आयोटा बन जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होके, माइनस एज इट इज, ये आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि बेसिक सेम में पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी। ठीक है। अब आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, माइनस आयोटा एज इट इज। आयोटा स्क्वायर आपका इक्वल होता है -1 के, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, +1। एनीथिंग डिवाइड बाय 1 क्या होगा, अगेन माइनस आयोटा ही आएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है। चलते हैं इसके पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 में भी यही सेम कंसेप्ट है, होप्सो कि आप खुद ट्राई करें, इसको सॉल्व करें। ठीक है। तो हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। वही काम करना है हम। इस -1 की जगह मैं क्या पुट करूंगा, 2 एज इट इज आया, डिवाइड बाई -1 की जगह आयोटा स्क्वायर की पावर 3/2। ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया, आयोटा स्क्वायर का जो स्क्वायर था उसके साथ। अब बस क्या बन जाएगा, 2 डिवाइड बाई आयोटा की पावर 3। अगेन ये ऑड है पावर, हमने इसको क्या करना है, इवन बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इस आयोटा 3 को हम स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, और ऐड करो वापस, आयोटा की पावर 3 बनेगा। ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, अब आयोटा स्क्वायर की जगह हम उसकी वैल्यू -1 पुट कर लेते हैं इंटू आयोटा एज इट इज। अगेन यहाँ पर 2 डिवाइड बाय माइनस आयोटा आ गया, -1 इंटू आयोटा क्या होगा, माइनस आयोटा।
अब डिनोमिनेटर में फिर से हमारे पास क्या आ गया, आयोटा का साइन आ गया। तो हमने क्या करना है, फिर हमने इसको रैशनलाइज करना है। तो हमारे पास 2 डिवाइड बाई माइनस आयोटा, इसको जब रैशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, इसका साइन चेंज करे क्या होगा, पॉजिटिव आयोटा से मल्टीप्लाई भी करे और डिवाइड भी करे, ये रैशनलाइजेशन है। तो 2 इंटू आयोटा, 2 आयोटा बन जाएगा, डिवाइड बाय माइनस एज इट इज, ये आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। तो आपके पास क्या बन जाएगा, 2 आयोटा एज इट इज डिवाइड बाय माइनस एज इट इज आया, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, ये मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट में भी समझाया था। उसकी जगह मैं -1 पुट कर लेता हूँ, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो +1 डिवाइड 1, एनीथिंग किसी से भी डिवाइड करें तो आपके पास सेम आंसर ही आता है। तो 2 आयोटा आपके पास फाइनल आंसर होगा इसका। चलते हैं इसके पार्ट 5 की तरफ। बिल्कुल सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें भी। हमने क्या करना है, सबसे पहले जो हमने पार्ट 1 में मेथड सीखा है कि हमने पहले पावर्स को इवन बनाना है, उसके बाद 2 के मल्टीपल्स में कन्वर्ट करना है, उसकी वैल्यूज पुट करनी है, सिंपल काम है। तो हम इस 23 को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ऑड है ना, इसको इवन बनाना है, तो 22 के मल्टीपल में लिख सकते हैं ना, आयोटा की पावर 22 इंटू आयोटा प्लस, ये तो ऑलरेडी आयोटा की पावर 58 इवन है, तो हमें इसको बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको 2 के मल्टीपल में कन्वर्ट करेंगे। तो आप आयोटा की पावर 58 को लिख सकते हैं ना, आयोटा की पावर 2 इंटू 29, तो 29 मल्टीप्लाई 2 क्या होगा, 58 होगा, अगेन यही बनेगा। मैं इसलिए ये कर रहा हूँ ताकि आयोटा स्क्वायर की जगह मैं उसकी वैल्यू -1 पुट करूँ, ठीक है। इसी तरह आपके पास यहाँ पर आयोटा की पावर 21 ऑड है, हम इसको इवन बनाएंगे पहले, आयोटा की पावर 20 इंटू आयोटा, समझ आ रही है बात। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा वही होगा, इसको हम 2 के मल्टीपल में कन्वर्ट करेंगे, आयोटा की पावर 22 इवन है ना, तो हम इसको आयोटा की पावर 2 इंटू पावर क्या करेंगे 11, 11 2 जार 22, अगेन आयोटा एज इट इज आया, प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे, -1 की पावर 29 एज इट इज, प्लस अब इस आयोटा की पावर 20 को भी 2 के मल्टीपल में कन्वर्ट करेंगे, तो आयोटा की पावर 2 और इसकी पावर 10, तो 10 2 जार, अगेन आयोटा की पावर 20 बन रहा है, इनटू आयोटा एज इट इज आएगा, इक्वल टू आयोटा स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल होता है -1 के, तो हम आयोटा स्क्वायर ये -1 वैल्यू पुट कर देंगे, पावर 11, ठीक है, इनटू आयोटा। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये पावर ऑड है 29, तो ये जो आपके पास नेगेटिव साइन है वो नेगेटिव ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, तो ये -1 आ गया, प्लस इस आयोटा स्क्वायर की -1 वैल्यू पुट कर दी, पावर 10 इंटू आयोटा आएगा, इक्वल टू ये पावर ऑड है 11 ऑड है, तो आपका माइनस माइनस ही रहेगा, तो जब -1 ही रहेगा, आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, माइनस आयोटा बन जाएगा, ये माइनस प्लस -1, और ये आपका पावर क्या है इसकी, इवन है, तो इवन जब हो पावर तो नेगेटिव साइन क्या हो जाता है, पॉजिटिव बन जाता है। हमारे पास ये क्या बन जाएगा, +1 बन जाएगा, तो जब ये +1 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा, ये माइनस आयोटा और प्लस आयोटा दोनों कैंसिल, आपका फाइनल आंसर -1। आई होप सो कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ आया होगा। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या करना है, इन सब पार्ट्स को कम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना है। कम्प्लेक्स फॉर्म में आपके पास, आपको पता है कि 2 पार्ट्स होते हैं, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। हमने इन सबको सॉल्व करना है, रियल पार्ट को अलग करना है और इमेजिनरी पार्ट को अलग करना है, ठीक है। हमारे पास सबसे पहला पार्ट है, इसके अंदर हमने क्या करना है, इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं 3 + 2 आयोटा एंड 2 + 4 आयोटा, इन दोनों को हमने ऐड करना है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, 3 + 2 आयोटा हमने एज इट इज लिखा, प्लस 2 + 4 आयोटा एज इट इज लिखा। हमेशा याद रखना कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए सेम आपने मेथड यूज करना है, ठीक है। जब भी एडिशन करोगे या सब्ट्रैक्शन करोगे तो आपने 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट होगा वो रियल में ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम एडिशन कर रहे हैं, तो इन दोनों को हम रियल पार्ट को रियल में ऐड करेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड करेंगे, ठीक है। तो 3 + 2 क्या हो जाएगा 5, प्लस 2 + 4 6 और आयोटा एज इट इज, ये आपका फाइनल आंसर है। हमने रियल पार्ट को रियल में ऐड कर दिया और इमेजिनरी को इमेजिनरी में, ठीक है। सेकेंड पार्ट में हमने सब्ट्रैक्शन करनी है। सब्ट्रैक्शन में हमेशा आपने ये याद रखना है कि आप जब सॉल्व करेंगे आपने माइनस को देखना है, अगर माइनस हुआ तो फिर ब्रैकेट पहले ओपन करेंगे माइनस के साथ, तो माइनस प्लस -2 हो जाएगा, माइनस प्लस -5 आयोटा। उसके बाद आपने सेम वही कंसेप्ट यूज करना है कि रियल पार्ट को रियल में ऐड या सब्ट्रैक्ट करें और इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है।
तो यहाँ पर रियल पार्ट हमारे पास क्या है, फिर रियल पार्ट 2 और 4 है, इमेजिनरी 3 आयोटा माइनस 5 आयोटा है। तो 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3 आयोटा माइनस 5 आयोटा माइनस 2 आयोटा। ये आपका फाइनल आंसर है। ये हमने कम्प्लेक्स फॉर्म में लिखा। देखो कम्प्लेक्स फॉर्म स्टैंडर्ड कौन सा, एक्स प्लस वाई आयोटा। एक्स रियल है, वाई इमेजिनरी है, जिसके साथ आयोटा है, तो ये रियल है और ये इमेजिनरी है, ये रियल है और ये इमेजिनरी है। चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट 3 में हमने क्या करना है, सिंपल वही एडिशन करनी है। पहले हम ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं, 4 प्लस 7 आयोटा प्लस 4 माइनस 7 आयोटा। वही काम है कि रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ प्लस माइनस करें। 4 प्लस 4 8, ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे। प्लस 0 आयोटा लिखें या ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप सिर्फ 8 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने कम्प्लेक्स फॉर्म में लिखने हैं तो हम 8 प्लस 0 आयोटा, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो गए, आयोटा के साथ 0 हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई होकर अगेन 0 ही बनेगा। ये आपका फाइनल आंसर है। पार्ट नंबर 4 में हमने क्या करना है, इन दोनों को अगेन उसी तरह सब्ट्रैक्ट करना है। पहले हम ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं, 2 प्लस 5 आयोटा माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 5 आयोटा, ब्रैकेट्स ओपन हो गई। वही काम कि रियल को रियल में ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, इमेजिनरी को इमेजिनरी में। तो हम रियल को जब रियल के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस माइनस कैंसिल, इमेजिनरी 5 आयोटा प्लस 5 आयोटा 10 आयोटा, प्लस 0 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, यही आपका फाइनल आंसर होगा इसका। चलते हैं पार्ट नंबर 5। पार्ट 5 6 7 8 ये समझने वाले हैं और ये इम्पोर्टेंट भी है। ये जो क्वेश्चंस हैं पार्ट्स थे, ये एमसीक्यूज टाइप है, इतनी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी है, इसमें कोई इतना मुश्किल चीज़ था नहीं। ठीक है, पार्ट 5 में हमने क्या करना है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं लेकिन इनको क्या करना है, अब मल्टीप्लाई करना है हमने। ठीक है, तो मल्टीप्लाई के लिए सिंपल रूल है, जब हम दो लीनियर इक्वेशंस को जैसे मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरह हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी मल्टीप्लाई करना है। कैसे, पहले इस रियल को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर इस इमेजिनरी को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो रियल को पहले जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या करेंगे, 3 इंटू 4 माइनस 3 आयोटा इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 आयोटा भी 4 माइनस 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 4 12 माइनस माइनस सॉरी प्लस माइनस माइनस 9 आयोटा, प्लस 2 4 जार 8 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 2 3 जार 6, लेकिन आयोटा इंटू आयोटा क्या होगा, आयोटा स्क्वायर होगा। ये बात याद रखनी है आपने, आयोटा ना लिख देना इसको, सिंपल आयोटा स्क्वायर लिखना है इसको। 12 एज इट इज, माइनस 9 आयोटा प्लस 8 आयोटा कितना हो जाएगा, माइनस आयोटा, क्योंकि 1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस 6 एज इट इज, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है, तो हम इस आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू -1 पुट करेंगे। ये आपके पास 12 एज इट इज माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, तो आपके पास 12 प्लस 6 कितना हो गया, 18 माइनस आयोटा। ये आपका फाइनल आंसर होगा इसका। चलते हैं पार्ट 6, ये इंपॉर्टेंट है, हमने कंसेप्ट पढ़ा था, कंसेप्ट में दूसरा पॉइंट ऑर्डर्ड पेयर्ड फॉर्म, कौन सा, ऑर्डर्ड पेयर्ड फॉर्म, ये हमने पढ़ा था। सबसे पहले, क्योंकि ये ऑर्डर पेयर्ड फॉर्म के अंदर है, पहले हमने इसको कम्प्लेक्स में कन्वर्ट करने हैं, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि जब कम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन हो इस तरह का, फॉर एग्जांपल ये आपको x प्लस वाई आयोटा गिवन है, इसको ऑर्डर पेयर्ड में कैसे कन्वर्ट कर देते, साइन जो भी था उसको खत्म करके हम क्या डाल देते, रियल को अलग करके कॉमा डालते थे, y को एज इट इज लिखते थे। तो यहाँ पर क्या है, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी है, ये रियल है और ये इमेजिनरी है, तो हम इसको कम्प्लेक्स फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या होगा, 3 रियल एज इट इज प्लस, क्योंकि नेगेटिव नहीं है तो प्लस आएगा दरम्यान में, 2 इमेजिनरी है, इसके साथ क्या आ जाएगा जब कम्प्लेक्स फॉर्म में लिखेंगे, आयोटा आएगा। ठीक है, डिवाइड बाय 3 एज इट इज रियल है, अब यहाँ पर माइनस है 1 के साथ आयोटा लिखना है हमने, तो वो आयोटा जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, आयोटा ही बन जाएगा ना, समझ आ रही है बात। ये 3 माइनस 1 जो आपको ऑर्डर पेड फॉर्म में गिवन था वो कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हुआ, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, ये साइन जो है ये डिवाइड के लिए, तो डिवाइड जब करते हैं तो कैसे लिखते हैं इसको, ये आपका नोमिनेटर में आएगा और ये डिनोमिनेटर में जाके डिवाइड हो जाएगा। इस स्टेप में हमने इस डिवाइड साइन को खत्म कर दिया। ठीक है, फ्रैक्शन में लिख दिया। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट्स करवाए थे उस टाइम मैंने आपसे कहा था कि कभी भी डिनोमिनेटर में आयोटा का साइन नहीं आ सकता, हमने हमेशा आयोटा को खत्म करना है। कैसे करना है,
रेशनलाइजेशन करके करना है हमने, ठीक है। तो हम जब रेशनलाइज करते होते हैं तो क्या करते हैं, हमने पढ़ा था, हम रेशनलाइजेशन में जो नीचे वाला आपका जो भी आयोटा है उसका साइन चेंज करके ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3 माइनस आयोटा है, इसको रेशनलाइज जब करेंगे तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 प्लस आयोटा से, और नीचे भी 3 प्लस आयोटा से करेंगे। रियल पार्ट को हमने नहीं चेंज करना, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज करना है। एक और मैं आपको अगर बेसिक एक पॉइंट बता दूं कि हमेशा जब भी आप रेशनलाइज करोगे दो कम्प्लेक्स नंबर्स को, ठीक है, हमेशा आपके पास नोमिनेटर में या डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। अगर वो नहीं बन रहा तो इसका मतलब आपने रेशनलाइज ठीक नहीं किया। देखिए यहाँ पर बनेगा, कैसे बनेगा, ऊपर नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें, 3 प्लस 2 आयोटा, 3 प्लस आयोटा डिवाइड बाई, अब देखो ये 3 माइनस आयोटा 3 प्लस आयोटा, हमने एक फार्मूला पढ़ा था ए प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ पर ए क्या है, 3 है, और बी आपको गिवन है वो है आयोटा, तो हम इस फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं, आप सिंपल मल्टीप्लाई भी करें तब भी आपका आंसर सेम आएगा, लेकिन डायरेक्ट फार्मूला पुट करें ताकि शॉर्ट हो। 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ माइनस आयोटा का स्क्वायर लिख सकता हूँ। आगे सॉल्व करेंगे। अब नॉमिनेटर में वही बात है जो हमने यहाँ पर सॉल्व किया इस पार्ट में। इस पार्ट में जब हमने मल्टीप्लाई किया दो कम्प्लेक्स नंबर्स को, तो नॉमिनेटर में उसी तरह मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हम 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, सॉरी 3 प्लस आयोटा के साथ, फिर हम प्लस 2 आयोटा को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 प्लस आयोटा के साथ, डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 माइनस एज इट इज, ये आयोटा के ऊपर स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये मैंने आपको पढ़ाया -1, तो मैं माइनस इंटू इसको -1 लिख सकता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। अब 3 अगेन इन सब दोनों से मल्टीप्लाई करो, फिर 2 आयोटा भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 3 9 प्लस 3 इंटू आयोटा 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा इंटू 3 2 3 जार 6 इंटू आयोटा आ जाएगा, प्लस 2 इंटू आयोटा, अब वहाँ पर क्या है 1 है, तो 2 1 जार 2 आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों ने मिस्टेक नहीं करनी, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, 9 प्लस 3 आयोटा प्लस 6 आयोटा कितना हो जाएगा 9 आयोटा, प्लस 2 आयोटा करिएगा, हम क्या लिखते होते हैं -1 डिवाइड बाई नीचे 10 आ जाएगा। अब 9 प्लस 9 आयोटा, ये प्लस माइनस क्या हो जाएंगे -2 हो जाएगा, डिवाइड बाई 10, आपके पास 9 माइनस 2 क्या होता है 7 प्लस 9 आयोटा डिवाइड बाई 10। आंसर यहाँ तक भी ठीक है। अगर आप रियल पार्ट को अलग करें, 7 डिवाइड बाई 10 प्लस 9 डिवाइड बाई 10 इंटू आयोटा, ये भी आपका आंसर है, ठीक है। ये था पार्ट नंबर 6 का आंसर। आई होप सो कि आप सबको समझ आया होगा। चलते हैं पार्ट नंबर 8 की तरफ। पार्ट 8 में हमने और कुछ नहीं करना, सिंपल मल्टीप्लिकेशन ही करनी है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। हमने पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर हमने 2 प्लस आयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हम इसको देखें 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा है, ए माइनस बी ए प्लस बी, फार्मूला बन रहा है कि नहीं, तो मैं इन दोनों को लिख सकता हूँ ऐसे, 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर और होल मेरे पास क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 2 प्लस आयोटा, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, सॉरी माइनस आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो मैं इसकी जगह -1 लिख लेता हूँ, 2 प्लस आयोटा आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, इंटू 2 प्लस आयोटा, अब ये क्या हो जाएगा 2 1 प्लस 1 2 2 प्लस आयोटा एज इट इज। अब 2 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 2 जार 4 प्लस 2 आयोटा इंटू 2 आयोटा हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर है 4 प्लस 2 आयोटा। आई होप कि समझ आया होगा सबको, ठीक है। चलते हैं इसके पार्ट नंबर 8 की तरफ। पार्ट 8 में हमने क्या करना है, ये सिंपल है, ये ऑलरेडी मैं आपको इस पार्ट में भी समझा चुका हूँ। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट्स के अंदर भी समझा चुका हूँ कि आपके पास डिनोमिनेटर में जब भी आयोटा का साइन आएगा तो हमने क्या करना है, हमने उसकी रैशनलाइजेशन करनी है। समझ आ गई बात। तो हम पहले रैशनलाइज कैसे करते होते हैं, अभी मैंने आपको समझाया कि आयोटा का जो भी साइन है उसको इन्वर्ट करो और नॉमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दो, और डिनोमिनेटर में 2 प्लस 3 आयोटा था तो हम आयोटा के साइन को प्लस को माइनस में कन्वर्ट करेंगे, तो 2 माइनस 3 आयोटा के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में भी।
तो 2 माइनस 3 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होकर अगेन वही बनेगा, ये 2 प्लस 3 आयोटा। अब देखो यहाँ पर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ही फार्मूला बन रहा है, हमेशा रैशनलाइजेशन में बनेगा जब आप एक कम्प्लेक्स नंबर को रैशनलाइज करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 माइनस 3 आयोटा एज इट इज, ये ए है और ये बी की वैल्यू है, तो मैं ए स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू क्या है 3 आयोटा और उसका स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि आयोटा हमने खत्म करना है डिनोमिनेटर से। आपके पास 2 माइनस 3 आयोटा एज इट इज आया, 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के इक्वल होता है, क्योंकि ये स्क्वायर 3 के ऊपर भी है और आयोटा के ऊपर भी है। 2 माइनस 3 आयोटा एज इट इज डिवाइड बाय 4 माइनस माइनस प्लस 9 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा डिवाइड बाय 4 प्लस 9 कितना होता है 13। हम इसको लिख सकते हैं ना ऐसे 2 डिवाइड बाई 13 माइनस 3 आयोटा डिवाइड बाई 13, ये आपका फाइनल आंसर है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को, क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या करना है, हमने इन सब कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपको गिवन है, इक्वेशंस गिवन है, हमने इनको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। सिंप्लीफाई करने का मतलब कि हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जैसे हमने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा था, इस क्वेश्चन में भी वही काम करना है, हमने वही रूल्स अप्लाई करने हैं, हमने यहाँ पर भी रेशनलाइजेशन वगैरह करनी है अगर डिनोमिनेटर में कहीं पे भी हमें आयोटा का साइन नजर आता है, ठीक है। तो हम इसके पार्ट नंबर 1 को पहले सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप देखें नॉमिनेटर में आपके पास क्या आ रहा है, नॉमिनेटर में आपके पास 2 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस 2 आयोटा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। पहले इसको हम सॉल्व करते हैं, फिर डिनोमिनेटर को हम देखते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 3 जार 6, 2 माइनस क्या हो जाएगा माइनस एज इट इज आएगा, 2 2 जार 4 आयोटा। अब इस आयोटा को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, प्लस 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 आएगा, आयोटा इंटू 3 3 आयोटा प्लस माइनस माइनस, ये आयोटा इस 2 आयोटा से भी मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस आएगा, 2 एज इट इज, आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। डिनोमिनेटर में 1 प्लस आयोटा एज इट इज लिख रहा हूं मैं। उसके बाद 6 माइनस 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा कितना हो जाएगा माइनस आयोटा हो जाएगा, -2 आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1, वो -1 जब इस माइनस के साथ आएगा तो इसको क्या कर देगा +2 बना देगा, 1 प्लस आयोटा एज इट इज। इसी तरह अब 6 प्लस 2 कितना होगा 8 माइनस आयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा। ये अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 बन गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आगे हम इसको क्या करेंगे, अब डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है आयोटा का साइन है, तो हम इसको क्या करते होते हैं रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज कैसे करते हैं, इसका कंजुगेट क्या आएगा 1 प्लस आयोटा है, तो क्या आएगा 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें, समझ आ रही है बात। तो ये नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई करें, 8 माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा एज इट इज, ये ऊपर वाले ऊपर से मल्टीप्लाई करें, डिनोमिनेटर में आपके पास फार्मूला बनेगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ कि रेशनलाइजेशन में हमेशा आपके पास फार्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ये क्या बन जाएगा, अब इन दोनों को अगेन मल्टीप्लाई करें, 8 को 1 और माइनस आयोटा से करें, फिर माइनस आयोटा को इन दोनों के साथ करें, तो 8 1 आर 8 माइनस 8 इंटू आयोटा क्या हो जाएगा 8 आयोटा, माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, माइनस माइनस प्लस आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 के इक्वल है ना। तो हम क्या करेंगे, अब 8 एज इट इज आया, -8 आयोटा माइनस आयोटा कितना होता है -9 आयोटा, ये आपके पास क्या होगा आयोटा स्क्वायर -1, तो वो -1 इस प्लस को क्या कर देगा -1 बना देगा, डिवाइड बाय 1, ये माइनस माइनस प्लस 1, तो आपके पास क्या आ जाएगा 8 माइनस 1 क्या आएगा 7 माइनस 9 आयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस 1 2, तो आप इसको फाइनली 7 डिवाइड बाई 2 अलग करके लिखे -9/2 इंटू आयोटा, ये आपका फाइनल आंसर होगा इसका, ठीक है। चलते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में भी वही काम करना है, सबसे पहले तो हमने a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पर ओपन करना है, उसके बाद हमने इसको सॉल्व करना है। तो 1 प्लस आयोटा एज इट इज आया, डिनोमिनेटर में हमने पहले इस स्क्वायर को हल करना है, सॉल्व करना है, ठीक है।
तो आपके पास क्या है, ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, सॉरी ए स्क्वायर, ए यहाँ पर 2 है और बी क्या है, आयोटा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ए की वैल्यू 2 है और बी की आयोटा है। मैंने ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पर ओपन कर लिया। 1 प्लस आयोटा एज इट इज डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, इस आयोटा स्क्वायर की जगह मैं पुट कर रहा हूँ उसकी वैल्यू, प्लस 2 2 ज़ार 4 इंटू आयोटा 4 आयोटा, विच इम्प्लाइज दैट 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 4, माइनस 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 प्लस माइनस हो जाएंगे ना, तो ये 4 -1 क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 आयोटा। अब अगेन ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास आयोटा का साइन है, हमने इसको खत्म करना है। वो कैसे करना है मैंने अभी आपको समझाया, 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 3 प्लस 4 आयोटा, इसको रेशनलाइज करेंगे, इसका कंजुगेट लें, 3 माइनस 4 आयोटा आ जाएगा, मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें। ऊपर नॉमिनेटर में आपके पास क्या आ जाएगा 1 प्लस आयोटा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा डिवाइड बाई, ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्या बनेगा स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हम ओपन कर लेंगे। अब ये 1 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये आयोटा का साइन इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस 4 आयोटा के साथ। तो पहले मैं 1 मल्टीप्लाई करूंगा, तो 1 मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 माइनस 4 आयोटा ये आएगा। फिर मैं आयोटा को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो आयोटा इंटू 3 प्लस 3 आयोटा प्लस माइनस माइनस 4 आयोटा इंटू आयोटा, 4 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये आयोटा और ये आयोटा मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर बनेंगे, डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 4 का होता है 16, आयोटा स्क्वायर होता है -1, क्योंकि ये स्क्वायर 4 के ऊपर भी है और आयोटा के ऊपर भी है। तो मैं इसको मजीद सॉल्व करूंगा तो -4 आयोटा प्लस 3 आयोटा कितना होता है माइनस आयोटा, -4 आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो मैं वो -1 जो इस -1 के साथ क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस 4 आ जाएगा, 9 माइनस 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 प्लस 16, तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 7 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 16 प्लस 9 कितना होता है 25। तो ये हम सेपरेट करके लिख लेते हैं 7/25 माइनस आयोटा बाई 25, ये आपका फाइनल आंसर होगा इसका। चलते हैं इसके पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 में भी हमने सेम एज इट इज अप्रोच अप्लाई करके हमने सॉल्व करना है, तो हम पार्ट 3 को क्या कर लेते हैं सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमने नीचे एलसीएम लेना है, तो एलसीएम कैसे लेते हैं, देखो ये दोनों कॉमन नहीं है, तो हम 3 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा, ये हमने एलसीएम लिया, तो देखो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 3 प्लस आयोटा कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा 3 माइनस आयोटा, ये ऊपर जाके 1 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 माइनस आयोटा ही आएगा माइनस। इसी तरह इसको इस दोनों से डिवाइड करें तो आपके पास 3 माइनस आयोटा और 3 माइनस आयोटा कैंसिल होकर क्या बचेगा 3 प्लस आयोटा, ये 3 प्लस आयोटा ऊपर जाके इस 1 के साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास 3 प्लस आयोटा ही आएगा, लेकिन ब्रैकेट में क्योंकि बाहर क्या है माइनस है। अब 3 माइनस आयोटा एज इट इज माइनस मल्टीप्लाई करें, ब्रैकेट ओपन करें, 3 माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस आयोटा डिवाइड बाय, अब देखो 3 प्लस आयोटा 3 माइनस आयोटा, ए माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला बन रहा है जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से अगर हम देखें ये -3 + 3 कैंसिल हो रहे हैं, माइनस आयोटा -2 आयोटा बन जाएगा डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस आयोटा स्क्वायर क्या होता है आयोटा स्क्वायर होता है आपका -1, तो वो माइनस 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 को क्या कर देगा +1 बना देगा, तो -2 डिवाइड बाय 10 आयोटा, ये आपका फाइनल इसका रिजल्ट होगा। ठीक है, चलते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट 4 भी बिल्कुल सिंपल है। पार्ट 4 में हमने क्या करना है, सिंपली पहले तो इस 1 प्लस आयोटा की पावर जो -2 है और यहाँ पर भी 1 माइनस आयोटा की पावर -2 है, इसको हमने पॉजिटिव बनाना है, तो क्या करेंगे इसको नॉमिनेटर में भेज देंगे सीधा, 1 प्लस आयोटा की पावर +2 हो जाएगा नीचे आके, प्लस 1 डिवाइड बाय यहाँ पर भी क्या हो जाएगा माइनस आयोटा की पावर, ये जो नेगेटिव है ये नीचे आके पॉजिटिव बन जाएगी पावर। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है और ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है, इन दोनों को हम ओपन कर लेंगे सिंपली,
1 डिवाइड बाई ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 1 डिवाइड बाई ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर आप लोगों ने मैट्रिक में पढ़ा होगा बचपन में, 4-5 क्लास के बच्चों को भी पता होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे इसको। 1 का स्क्वायर होता है 1, अयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो वो -1 इस प्लस को क्या कर देगा, -1 बना देगा। प्लस ये 2 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 और अयोटा भी मल्टीप्लाई होकर 2 अयोटा बन जाएगा। प्लस 1 डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर होता है 1 और ये अयोटा स्क्वायर होता है -1, तो वो -1 इस प्लस को क्या कर देगा, -1 बना देगा और ये -2 अयोटा बन जाएगा। ये -1 प्लस 1 कैंसिल, ये -1 प्लस 1 कैंसिल हो गए। 1 डिवाइड बाई यहाँ पर 2 अयोटा बचा। अब ये देखो ये -2 अयोटा है, इस माइनस को मैं नीचे इससे मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 डिवाइड बाई 2 अयोटा और ये दरमियान में ये प्लस और माइनस माइनस हो गए। अब ये प्लस है पूरा और ये माइनस है, सेम है, तो दोनों कैंसिल होकर आपको फाइनल आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। जी, तो चलते हैं पार्ट नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 5 में भी बिल्कुल सिंपल है, हमने वही कंसेप्ट अप्लाई करने, ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला, और यहाँ पर ये सेपरेट एक कम्प्लेक्स नंबर है, तो हम इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। हम इसको सेपरेट सॉल्व करते हैं और इसको सेपरेट सॉल्व करते हैं। लास्ट में हम एलसीएम लेंगे तो ये ज़्यादा सिंपल होगा। डिफरेंट टेक्निक्स हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये जो मैं आपको मेथड करा रहा हूँ ये ज़्यादा सिंपल है। यहाँ पर ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला आप पहले ओपन करें तो क्या होगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ये आपने फार्मूला ओपन किया। प्लस अब इसको आप सेपरेट सॉल्व करें। ये कैसे सॉल्व होगा, देखो डिनोमिनेटर में क्या है, आयोटा का साइन है कि नहीं, तो हम क्या करते होते हैं, हम रेशनलाइज करते होते हैं। हम रेशनलाइज करेंगे तो इसका कंजुगेट ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 माइनस आयोटा बन जाएगा, डिवाइड बाई 2 माइनस आयोटा नीचे डिवाइड भी करेंगे। ये आपका रेशनलाइज का मेथड है जो कि मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। ठीक है, 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस आयोटा स्क्वायर होता है -1। ठीक है, प्लस 2 2 4 आयोटा बन जाएगा ये। इसी तरह हम इसको भी सॉल्व करेंगे। 7 माइनस 4 आयोटा एज इट इज इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 माइनस आयोटा से, और डिनोमिनेटर में फार्मूला बनेगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम है उनके सेंस की तरह, ये मुश्किल नहीं है। 4 माइनस ये प्लस माइनस -1 हो जाएगा, प्लस 4 आयोटा, ये 7 इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, फिर -4 आयोटा इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, तो 7 2 14 माइनस 7 आयोटा, फिर -4 आयोटा के इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो -2 4 8 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या बनेगा आपके पास, 2 का स्क्वायर होता है 4, आयोटा का स्क्वायर होता है -1, तो वो -1 इस माइनस को क्या बना देगा, प्लस बना देगा ना, तो मैं डायरेक्ट करके लिख सकता हूँ। 4 -1 होता है 3, 3 प्लस 4 आयोटा, प्लस अब देखो हम इसी तरह उसको सॉल्व करेंगे। अब 14 एज इट इज आया, -7 आयोटा -8 आयोटा कितना होता है, -15 आयोटा। ये आपके पास आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो वो -1 इस प्लस को क्या बना देगा, माइनस बना देगा, तो मैं इसको -4 लिख सकता हूँ, डिवाइड बाय ये 5 ही आएगा। अगेन 3 प्लस 4 आयोटा एज इट इज, प्लस अब देखो 14 -4 कितना होता है 10, ये 10 5 जो है 10 को भी डिवाइड करेगा, ठीक है, और ये -15 को भी डिवाइड करेगा, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर पढ़ा था। ठीक है, तो ये 5 2 10, 5 3 10 15। ठीक है, नेक्स्ट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 3 प्लस 4 आयोटा एज इट इज आ गया, प्लस यहाँ पर क्या बचा था 2 -3 आयोटा बच जाएगा आपके पास। ठीक है, अब 3 रियल रियल के साथ आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ, ये बिल्कुल आपका क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। ठीक है, तो अब 3 + 2 कितना होगा 5, और +4 आयोटा -3 आयोटा कितना होगा प्लस आयोटा, ये आपका इसका फाइनल आंसर है। ठीक है,
हमने क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व कर लिया, तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमने एक्स और वाई की रियल वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इन सब क्वेश्चंस के अंदर हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, जो भी अगर कोई फार्मूला वगैरह गिवन हो या रेशनलाइजेशन करनी हो तो वो करेंगे। उसके बाद हम इसको कंपेयर करेंगे बोथ साइड्स। दो इक्वेशंस बनेंगे हमारे पास, क्योंकि अननोन्स कितने हैं, एक्स और वाई, उसकी वैल्यूज फाइंड करनी है, दो वैल्यूज। तो हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस भी होना जरूरी है। जब वो आएंगे तो फिर हम उनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, ये एक्स इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और ये वाई भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये एक्स जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, 2x, ये प्लस 3x आयोटा बन जाएगा, प्लस ये y भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करें तो y इंटू 1 y बनेगा, माइनस 3y आयोटा, ये प्लस 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, -2 बन जाएगा। अब देखो रियल पार्ट इसमें कौन से है, रियल पार्ट वो पार्ट होते हैं जिसके साथ आयोटा का साइन नहीं होता, जबकि इमेजिनरी पार्ट वो पार्ट होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कि जिसके साथ आयोटा का साइन होता है। समझ आ रही है बात। तो हमने यहाँ पर रियल पार्ट जिसके साथ आयोटा का साइन नहीं है उसको सेपरेट करना है, जो इमेजिनरी पार्ट है जिसके साथ आयोटा का साइन है उसको सेपरेट करना है। तो यहाँ से 2x और प्लस वाई इसके साथ नहीं है ना आयोटा का साइन, तो ये रियल है, इसको मैंने सेपरेट कर दिया, प्लस 3x आयोटा और ये -3y आयोटा, क्योंकि इन दोनों के साथ आयोटा का साइन है, इनको मैंने सेपरेट कर दिया, -2 एज इट इज आ गया। अब देखें दूसरा स्टेप, 2x प्लस वाई तो एज इट इज आया, प्लस इन दोनों में आयोटा कॉमन आ रहा है कि नहीं, तो 3x माइनस 3y एज इट इज आया। मैं यहाँ से आयोटा कॉमन ले लेता हूँ और ये -2 एज इट इज। अब देखो यहाँ से मैं खुद से कुछ एक काम करूंगा, इस -2 के साथ अगर मैं +0 आयोटा लिख दूँ कोई फर्क पड़ेगा, कोई नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप 0 मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा के साथ अगेन 0 आएगा, -2 + 0 अगेन क्या होगा, -2 होगा। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं कंपैरिजन करूँ। अगर हम यहाँ से देखें तो ये पूरा एक मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये एक पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका ये रियल पार्ट है -2, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है 0 आयोटा, ये इमेजिनरी पार्ट है इसका और ये रियल पार्ट है, दरमियान में इक्वल का साइन है। तो अगर हम कंपेयरिंग करें, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी ऑन बोथ साइड्स, तो क्या होगा, रियल रियल के इक्वल आ जाएगा, 2x प्लस वाई इक्वल टू -2 आ जाएगा, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल आ जाएगा, लेकिन आयोटा का साइन नहीं लिखेंगे यहाँ पर, 3x माइनस 3y इक्वल टू 0 आएगा। यहाँ पर देखो मैंने आयोटा नहीं लिखा, सिर्फ कंपैरिजन की मैंने, समझ आ गई ये बात। अब दो आपके पास इक्वेशंस आ गई है, मैंने कहा था दो अननोन्स है x और y, तो हमें इक्वेशंस भी कितनी चाहिए, दो इक्वेशंस हमें मिल गई है। तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, सिंपली कर लेंगे, दो मेथड्स हैं। अब इन दोनों को कंपेयर करें बेशक, ठीक है, या ऐसा करें किसी एक इक्वेशन में से x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालें, दूसरे में पुट करके x को फाइंड आउट कर लें। जैसे कि देखो यहाँ से इक्वेशन 2 को अगर मैं देखूँ, इनमें से 3 कॉमन ले रहा हूँ ना मैं, 3 कॉमन आ रहा है, x माइनस वाई बचेगा इक्वल टू 0, ये 3 उधर जाके 0 के साथ क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, x माइनस वाई किसके इक्वल आ गया, 0, ये माइनस वाई है उधर जाके क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस वाई, इसको अब इक्वेशन 3 का नाम दे रहे हैं। ये ज़्यादा सिंपल मेथड है अगर आप करना चाह रहे हो। अब x की ये जो वैल्यू है ये x इज इक्वल टू वाई, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दें, किसमें, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब x की जगह आप y पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू वाई प्लस वाई, तो अपनी जगह पे एज इट इज आ जाएगा, इक्वल टू -2। ठीक है, अब 2y प्लस वाई कितना हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू -2, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2/3 आ जाएगी। ये जो y की वैल्यू है आप किसी इक्वेशन में पुट कर दें, इक्वेशन नंबर 3 में, तो आपके पास x आ जाएगा। तो हम इक्वेशन नंबर 3 में जब पुट करेंगे x इज इक्वल टू वाई की जगह क्या आ जाएगा, -2/3 आ जाएगा। तो ये आपके पास दोनों वैल्यूज जो हैं x और y की, ये फाइंड हो गई, -2/3 भी और ये भी -2/3। समझ आ गया, ये आपका फाइनल आंसर है जो कि हमने x और y को फाइंड आउट करना था। चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में भी दो मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं। दो मेथड्स कौन से, पहले तो आप सिंपल एलसीएम ले लें, इन दोनों का सॉल्व करें आगे, ये मेथड भी है, मैं इसी से कराऊंगा, ये ज़्यादा सिंपल है। दूसरा मेथड है आपके पास कि आप इसको अलग से रेशनलाइज करें, इसको अलग से रेशनलाइज करें, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है,
तो इसीलिए हम डायरेक्ट इसके एलसीएम लेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, एलसीएम, जब एलसीएम लेंगे तो कॉमन तो कोई चीज़ नहीं है ना, 1 प्लस आयोटा एलसीएम आएगा इंटू 1 माइनस 2 आयोटा, ये क्या आ गया, एलसीएम हमने ले लिया, इक्वल टू 1। अब देखो 1 प्लस आयोटा को जब आप इन दोनों से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, 1 माइनस 2 आयोटा एक्स के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह जब इसको इन दोनों से डिवाइड करोगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, 1 प्लस आयोटा, ये वाई के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, नोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, x इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू 1 x इंटू माइनस 2 आयोटा माइनस 2 एक्स आयोटा बन जाएगा, प्लस y इंटू 1 y प्लस y इंटू आयोटा y आयोटा डिवाइड y। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, 1 को इन दोनों के साथ, फिर आयोटा को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें आप, तो 1 इंटू 1 1 आएगा, माइनस 2 आयोटा भी जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज आएगा, फिर प्लस आयोटा जब इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा इंटू 1 आयोटा आयोटा, ये माइनस 2 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे भी आयोटा है और यहाँ पर भी आयोटा है। अच्छा, अब रियल पार्ट देखो, ये वाला क्वेश्चन बन गया, यहाँ से आगे ये रियल पार्ट को सेपरेट करें, इमेजिनरी को सेपरेट कर लें। तो रियल पार्ट क्या है, एक्स प्लस वाई है यहाँ पर, इसको मैंने क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। इमेजिनरी क्या है यहाँ पर, माइनस 2x प्लस वाई है, तो मैं क्या कर लूँगा, साथ ही साथ आयोटा को भी कॉमन ले लूँगा, ठीक है, बल्कि माइनस आयोटा कॉमन ले लें तो फिर ये साइन आपका क्या हो जाएगा, माइनस बन जाएगा, डिवाइड बाय ये 1 एज इट इज, माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा कितना हो जाएगा, माइनस आयोटा, ये आयोटा स्क्वायर होता है इक्वल -1 के, तो वो माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, +2 बना देगा, इक्वल टू 1। आपके पास x प्लस वाई माइनस 2x माइनस वाई आयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस 2 कितना होगा, 3 माइनस आयोटा इक्वल टू 1। अब ये 3 माइनस आयोटा इधर डिवाइड है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं x प्लस वाई को एज इट इज लिख रहा हूँ, माइनस 2x माइनस वाई को और आयोटा को एज इट इज, और ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, तो 3 माइनस आयोटा ही रहेगा। अब ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सेम जैसे यहाँ पर हम कंपैरिजन की ना हमने, वही बन गया। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये एक पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है, ये इसका इमेजिनरी है और ये इसका इमेजिनरी है, आयोटा के साथ कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। तो हम इसको कंपेयरिंग करेंगे, जब कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी ऑन बोथ साइड्स, तो आपके पास क्या बचेगा, x प्लस वाई किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के, इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। आपके पास -2x माइनस वाई किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के, यहाँ पर माइनस है, आयोटा नहीं लिखेंगे जब कंपेयरिंग करेंगे, समझ आ रही है बात। और ये माइनस अपना था तो मैंने भाई माइनस लिख लिया। अब वही सिंपल काम है, पहले आप इसको सॉल्व करें, ठीक है। हम x प्लस वाई, ये y यहाँ पर प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई बन जाएगा कि नहीं, इसको आप इक्वेशन 3 का नाम दे दें। मैंने क्या किया, इस y को उधर जाके 3 में से माइनस कर दिया, मेरे पास इक्वेशन 3 बन गई। अब इक्वेशन 2 को जब हम सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 2 में मैं ये माइनस मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ब्रैकेट खत्म हो जाए, इधर -2x प्लस 1 हो जाएगा। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इस x की वैल्यू को 3 माइनस वाई को इक्वेशन 3 में से उठा के इक्वेशन 2 में पुट कर लेता हूँ, पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में x की ये क्या आ जाएगा, 3 माइनस वाई, तो -2 एज इट इज आया, x की जगह मैं क्या पुट करूँगा, 3 माइनस वाई प्लस y तो एज इट इज आएगा इक्वेशन 2 में, इज इक्वल टू क्या है, -1 है। और ये -2 मल्टीप्लाई करें, -2 3 6 -6 माइनस माइनस प्लस 2y प्लस वाई इज इक्वल टू -1, ये बन जाएगा 3y, ये -6 से उधर जाके क्या हो जाएगा, +6, तो -1 प्लस 6 3y इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 5, विच इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 5/3। y की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। इस y को अगर मैं इक्वेशन 3 में पुट कर दूं तो मेरे पास x की वैल्यू भी आ जाएगी। तो मैं क्या कर लेता हूँ, पुट इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 माइनस y की वैल्यू क्या है, 5/3 है। एलसीएम ले लें,
x इज इक्वल टू एलसीएम 3 आएगा, तो ये 3 1 जब इससे डिवाइड होगा 3 बचेगा, 3 ऊपर जाके 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 माइनस 5 एज इट इज। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास, 9 माइनस 5 कितना होता है, 4 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा। तो x और y की जो रियल वैल्यूज है वो हमारे पास क्या आ गई, 4/3 5/3, और यही हमने फाइंड आउट करना था। चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3। पार्ट 3 बिल्कुल सेम उसी तरह है, पार्ट 4 भी उसी तरह है जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 और पार्ट 2 सॉल्व किया है। सेम एज इट इज वही स्टेप्स हमने फॉलो करने। हमने कम्प्लेक्स नंबर पहले बनाना है इसको, क्योंकि ये कम्प्लेक्स नंबर्स तो हैं बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर नहीं है, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है, उसके बाद कंपैरिजन करके उसी तरह हमने सॉल्व करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं आज। पार्ट 3 में हमने क्या करना है, देखिए यहाँ पर x डिवाइड बाई 2 प्लस आयोटा है। इसके दो मेथड्स हैं हमारे पास। पहला मेथड तो ये है कि आप इन दोनों के एलसीएम ले लें और सॉल्व कर लें, लेकिन अगर यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो आप देखें यहाँ पर एलसीएम अगर मैं लूँ तो मेरे पास ये दोनों जो डिनोमिनेटर की वैल्यूज हैं ये क्या है, ये डिफरेंट है, तो मुझे एलसीएम यहाँ पे लेना नहीं चाहिए। अगर मैं यहाँ पे गौर करूँ 2 प्लस आयोटा है यहाँ पर और यहाँ पर 2 माइनस आयोटा है, तो अगर मैं इसको इधर शिफ्ट कर दूँ तो फिर एलसीएम लूंगा तो थोड़ा सा ईजी होगा, ठीक है। तो हम पहले स्टेप में क्या कर लेते हैं, पहले स्टेप में हम x डिवाइड बाई 2 प्लस आयोटा को एज इट इज लिखते हैं। ये जो y डिवाइड बाई 2 माइनस आयोटा है इसको हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा y डिवाइड बाई 2 माइनस आयोटा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। और जो राइट साइड पे 1 माइनस 5 आयोटा डिवाइड बाई 3 माइनस 2 आयोटा है ये एज इट इज लिख लेंगे। हमने ये काम कर लिया। अब देखें यहाँ पर अगर मैं एलसीएम लूंगा तो मेरे पास कोई फार्मूला बन सकता है यहाँ पे, फिर आगे चलते हैं आपको समझ आ जाएगी। एलसीएम अगर मैं यहाँ पे लूँ तो देखो दोनों कॉमन नहीं है, एक 2 प्लस आयोटा है और एक 2 माइनस आयोटा है, तो मैं क्या करूंगा दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, 2 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा, ये एलसीएम ले लिया हमने। उसके बाद अब यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर में 2 प्लस आयोटा है, इस 2 प्लस आयोटा को इन दोनों के साथ डिवाइड करेंगे तो ये और 2 प्लस आयोटा ये दोनों सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे, पीछे क्या बचेगा 2 माइनस आयोटा। ये 2 माइनस आयोटा कहाँ पे जाके x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 माइनस आयोटा। इसी तरह यहाँ पर जब हम एलसीएम लेंगे 2 माइनस आयोटा है यहाँ पर, ये जब इसके साथ डिवाइड होगा तो ये कैंसिल हो जाएंगे, पीछे बचेगा 2 प्लस आयोटा। ये 2 प्लस आयोटा y के साथ जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। ये था लेफ्ट साइड। राइट साइड पे अगर हम देखें हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर तो है लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर नहीं है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ पार्ट सॉल्व किए थे जिसके अंदर डिवीजन आई थी हमारे पास और डिनोमिनेटर में आयोटा था, तो फिर हम क्या करते थे, हम उसके लिए रैशनलाइज करते थे। तो हमें राइट साइड पे क्या करना है, इस स्टेप में इसको रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज में हम क्या करते हैं, रैशनलाइज में हम डिनोमिनेटर का कंजुगेट लेते हैं और ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं नोमिनेटर के साथ भी और डिनोमिनेटर के साथ भी। तो डिनोमिनेटर क्या है 2 3 माइनस 2 आयोटा, इसका कंजुगेट क्या आएगा 3 प्लस 2 आयोटा, इसको हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। रैशनलाइज हुआ। नेक्स्ट स्टेप में हमने अब क्या करना है, हमने इस x को 2 माइनस आयोटा के साथ भी मल्टीप्लाई करना है और इस y को भी हमने 2 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 2x जब x से मल्टीप्लाई होगा 2 तो 2x बन जाएगा और ये x आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होके x आयोटा बन जाएगा। इसी तरह y मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2y बन जाएगा, माइनस प्लस माइनस ये y आयोटा बन जाएगा, डिवाइड y। यहाँ पर अगर हम देखें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फार्मूला बन रहा है कि नहीं, a की वैल्यू यहाँ पर 2 है और b की आयोटा है। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस बी ए माइनस बी। तो इस सिचुएशन में हमारे पास a की वैल्यू 2 है जबकि b की आयोटा है, तो क्या मैं इसको वापस क्लोज करके इस तरह लिख सकता हूँ कि a का स्क्वायर माइनस आयोटा है b की जगह तो उसका स्क्वायर आ जाएगा। राइट साइड पे एज इट इज, राइट साइड पे हमने रैशनलाइज कर दिया है। अब हम इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, नॉमिनेटर को नॉमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आपके पास मैंने कहा था कि जब भी हम रैशनलाइज करते हैं तो हमारे पास एक फार्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ये नहीं बन रहा तो इसका मतलब आपने रैशनलाइज ठीक नहीं किया। अब अगर हम देखें यहाँ पर अगेन ये a की वैल्यू है और 2 आयोटा जो है ये b की वैल्यू है, तो यहाँ पर a माइनस बी हो रहा है और a प्लस बी हो रहा है, तो अगेन इसको मैं यही फार्मूला अप्लाई करके क्लोज कर सकता हूँ, 3 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर। समझ आ गया। अच्छा
अब यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने पढ़ा था कि कम्प्लेक्स नंबर के अंदर दो पार्ट्स हैं, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट के साथ कभी भी आयोटा का साइन नहीं होता, लेकिन इमेजिनरी के साथ आयोटा का साइन होता है। तो यहाँ पर देखें, y के साथ आयोटा का साइन है और x के साथ आयोटा का साइन है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट्स हैं। तो हम इन दोनों को सेपरेट करके लिख लेते हैं एक साइड में, जबकि जो रियल पार्ट है 2x और -2y, इनको हम सेपरेट कर लेते हैं। 2x -2y को मैं सेपरेट लिख लेता हूँ। इसी तरह -x आयोटा -y आयोटा, इनको मैं सेपरेट लिख लेता हूँ, ठीक है। डिवाइड बाय, अब 2 का स्क्वायर आपके पास होता है 4, माइनस आयोटा स्क्वायर हमने पढ़ा था किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो मैं आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू -1 पुट करूंगा, ठीक है। राइट साइड पे भी एज इट इज है। सबसे पहले हमने इस 1 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर -5 आयोटा को 3 + 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जब 1 हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगी, तो एज इट इज आएगा 3 + 2 आयोटा -5 आयोटा को अब इन दोनों के साथ हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो -5 × 3 15, 7 आयोटा भी आएगा, माइनस प्लस माइनस 5 × 2 = 10 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4 और 7 आयोटा भी है, तो आयोटा का भी स्क्वायर आ जाएगा, तो 4 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। इसी स्टेप में क्या मैं आयोटा की स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लूँ। आयोटा स्क्वायर हमें पता है ना किसके इक्वल होता है, -1 के, तो मैंने वो डायरेक्ट इसी स्टेप में पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इसको एज इट इज लिखना है 2x - 2y माइनस, अब इन दोनों में से देखो यहाँ पर भी आयोटा है और यहाँ पर भी, इन दोनों में से मैं माइनस आयोटा जब कॉमन लूंगा तो x यहाँ पर प्लस हो जाएगा ना, माइनस जब कॉमन लूंगा आयोटा आ जाएगा बाहर, और ये 4 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 + 1 क्या होता है 5 इक्वल टू, यहाँ पर भी हमने यही काम करना है, यहाँ पर भी 3 + 2 आयोटा एज इट इज आ जाएगा, -15 सॉरी 15 आयोटा आप अगर इसमें से माइनस करें, +2 आयोटा -15 आयोटा कितना होता है, +2 आयोटा -15 आयोटा होता है 13, -13 आयोटा। इसी तरह -10 है, तो मैं जब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करूंगा -1, तो वो -1 इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो इसको मैं +10 लिख लेता हूँ। अब 9 माइनस माइनस प्लस, तो 9 + 4 कितना होता है 13। तो यहाँ से आगे अब हम क्या कर लेते हैं, हम इस 13 को इन सब के साथ डिवाइड कर लेते हैं। ये 2x - 2y के साथ भी 5 डिवाइड होगा, ये माइनस जो इमेजिनरी पार्ट है इसके साथ भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मैं ऐसा कर लेता हूँ 2x - 2y डिवाइड बाई 5, क्योंकि आप दोनों के नीचे सेपरेट डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। -x + y इंटू आयोटा डिवाइड बाई 5, इन दोनों को मैंने सेपरेट कर दिया। इसी तरह यहाँ पर भी मैं ये 3 + 10 कितना हो जाएगा 13, तो 13 डिवाइड बाय 13 को मैं अलग सॉल्व कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ, डिवाइड कर लेता हूँ, और -13 डिवाइड बाय 13 आयोटा, इन दोनों को क्या कर लेता हूँ सेपरेट में सॉल्व कर देता हूँ। अब यहाँ पर अगर हम देखें ये 13 और 13 कैंसिल, ये और 13 दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ पर 2x - 2y डिवाइड बाई 5 -x + y इंटू आयोटा डिवाइड बाई 5 एज इट इज आया। यहाँ पर क्या बचेगा 1 माइनस आयोटा बच जाएगा ना आपके पास, सिंपल। अब देखो हम कंपैरिजन कर सकते हैं, ये एक अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये पूरा एक अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसके रियल पार्ट को इसके रियल पार्ट के साथ कंपेयर करता हूँ और इसके रियल पार्ट को इसके साथ, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 और पार्ट 2 में किया, ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, कंपेरिजन कर लेता हूँ, यहाँ पर कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा 2x - 2y डिवाइड बाई 5 किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल आ जाएगा। इसको अभी क्वेश्चन 1 का नाम दे दें। इसी तरह आपके पास इमेजिनरी पार्ट क्या है -x + y डिवाइड बाई 5, ये किसके इक्वल आ जाएगा -1 के। हम यहाँ पर आयोटा नहीं लिखेंगे जब हम कंपैरिजन करेंगे इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करते हुए, समझ आ रही है बात। अब नेक्स्ट टाइम में हमने क्या करना है, हमने इक्वेशन 1 को किसी को भी सॉल्व कर लो, किसी में से भी आप x की वैल्यू फाइंड आउट करके किसी दूसरे इक्वेशन में पुट कर लें। मैं इक्वेशन 1 को सॉल्व कर लेता हूँ। ये 5 इधर डिवाइड है, उधर जाके क्या हो जाएगा 2x - 2y एज इट इज आया, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 5 बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पर देखें, अब इसको आप 2x को इधर ही रहने दें, ये जो आपके पास -2y है उधर जाके क्या हो जाएगा 5 + 2y बन जाएगा।
अब हमें x चाहिए, क्योंकि हम x जब फाइंड आउट करेंगे इसके अंदर पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो हम क्या कर लेते हैं, हम x को सिर्फ अकेला छोड़ दें, ये 2 इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाके क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5 प्लस 2y डिवाइड हो जाएगा ना, आकर इसको आप इक्वेशन 3 का नाम दे दें। अब इस x की वैल्यू हम क्या कर लेते हैं, इस इक्वेशन के अंदर पुट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन टू में देखें हम सॉल्व कर लेते हैं, माइनस एक्स, इस माइनस को मल्टीप्लाई कर लें, माइनस वाई इक्वल टू, ये 5 इधर डिवाइड है, उधर जाके -1 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -5 बन जाएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, ये इस इक्वेशन 3 की वैल्यू जो x की है हम इस इक्वेशन के अंदर पुट कर लेते हैं। समझ आ रही है बात। तो हम क्या कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू 5 प्लस 2y डिवाइड बाई 2, ठीक है। x की जगह हम क्या पुट करेंगे, 5 प्लस 2y डिवाइड बाई 2, तो आपके पास -5 प्लस 2y डिवाइड बाई 2 -5 बच जाएगा, इक्वल टू -5। अब यहाँ पर आप एलसीएम ले लें, पहले हम क्या कर लेते हैं, -5 ये माइनस में मल्टीप्लाई कर लें आप, यहाँ पर -5 माइनस 2y बन जाएगा। अब 2 आपके पास एलसीएम आ जाएगा सबका, जब 2 एलसीएम आएगा आपके पास तो ये y के साथ जाके मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, 2y, 2 आपका एलसीएम आया और ये -5 एज इट इज। अब यहाँ पर अगर देखें तो -5 -2y कितना होगा, -4y इक्वल टू, ये 2 डिवाइड है, उधर जाके क्या कर लेंगे हम, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये 5 से जब मल्टीप्लाई होगा तो -10 बन जाएगा। अब हमें y चाहिए, तो -4y इधर ही रहने दें, इक्वल टू, ये -10 है, ये -5 इधर आके क्या हो जाएगा, +5, -4y इक्वल टू क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा, -10 + 5। अब हमें क्या चाहिए, y चाहिए, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5/4। हमारे पास y की वैल्यू आ गई है। अगर इस y की वैल्यू को हम पुट कर दें यहाँ पर किसी भी इक्वेशन में, फॉर एग्जांपल अगर मैं इक्वेशन 3 में पुट कर रहा हूँ या इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ या किसी में भी पुट करें, आपके पास आंसर आ जाएगा किसका, x का। तो मैं क्या कर लेता हूँ, पुट इन इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 3 में हम इसको पुट कर लेते हैं, तो x किसके इक्वल आ जाएगा, 5 प्लस 2 आपके पास आ जाएगा, y की जगह हम क्या पुट करेंगे, 5/4 डिवाइड बाई 2, तो x किसके इक्वल आ गया फिर 5, ये 2 जार 4 हो गया, 5 प्लस 5/2 बच जाएगा डिवाइड बाई 2। अब आप क्या करें, x इज इक्वल टू, यहाँ पर आप एलसीएम ले लें, 2 पर एलसीएम आ जाएगा 2, तो जब ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 5 2 जार 10 प्लस 5 होल डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। समझ आ रही है बात। अब 5 + 10 कितना होता है, 15, ये 2 इधर आगे इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 4 बन जाएगा, 15/4। x की भी हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली और हमने y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, जो कि क्या है, x और y की वैल्यूज जो कि हमने फाइंड करनी थी वो क्या है हमारे पास, 15/4, 5/4, यही हमारा फाइनल आंसर है इसका। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 4 को हम सॉल्व करने जा रहे हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट 4 है हमारे पास, ये भी बिल्कुल सेम उसी तरह है। इसके अंदर अगर आप देखें 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर भी है और 2 माइनस आयोटा का भी होल स्क्वायर है। आप सब ने बचपन से फार्मूलाज पढ़े होंगे कि a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है उसके बेसिक फार्मूलाज होते हैं, वही हम यहाँ पर पहले अप्लाई कर लेते हैं। तो इन फार्मूलाज को पहले ओपन करेंगे, उसके बाद हम देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। हम क्या कर लेते हैं, पहले स्टेप में हम यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर जो फार्मूला है वो ओपन करते हैं। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ये आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला आ गया, प्लस y इंटू इसी तरह 2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर a की जगह क्या है, 2 है और b की जगह आयोटा, तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला भी पता है आपको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ये आपके पास हमने क्या किया, फार्मूलाज ओपन किए और 3 + 10 आयोटा ये एज इट इज आया राइट साइड पे। मजीद इसको सॉल्व करते हैं, x इंटू ये आपके पास क्या बन जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो वो माइनस इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, प्लस 2 इंटू आयोटा क्या बन जाएगा, 2 आयोटा बन जाएगा, प्लस y। इसी तरह यहाँ पर देखें 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस आयोटा स्क्वायर आपके पास क्या होता है -1, तो वो इस प्लस को क्या कर देगा, वो -1 माइनस कर देगा। अब -2 2 जार 4 और 7 आयोटा, तो 4 आयोटा आ जाएगा, इक्वल टू 3 + 10 आयोटा एज इट इज।
अब हम क्या कर लेते हैं, ये -1 और +1 कैंसिल हो गए आपस में, तो हम इस x को इस 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 2x आयोटा प्लस, अब यहाँ पर देखें 4 - 1 क्या होता है 3, 3 जब y से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 3y, इसी तरह ये y जब -4 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा -4y आयोटा इक्वल टू 3 + 10 आयोटा। अब यहाँ पर देखें अगेन, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट है, यहाँ पर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन सकता है, ये इमेजिनरी पार्ट एक आयोटा यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, हम आयोटा के साइन जिनके साथ है उनको सेपरेट लिख लेते हैं, जो रियल है उनको अलग लिख लेते हैं, तो रियल क्या है यहाँ पर 3y है, 3y को मैंने सेपरेट कर लिया, प्लस 2x आयोटा -4y आयोटा, इनको मैंने सेपरेट कर दिया, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर 3 + 10 आयोटा, ये एज इट इज आया। अब इन दोनों में देखें हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर भी आयोटा है और यहाँ पर भी, तो 3y एज इट इज आया, 3y प्लस 2x - 4y में से हम क्या कॉमन ले लेते हैं, आयोटा को बाहर कॉमन ले लेते हैं और ये 3 + 10 आयोटा एज इट इज आया। अब देखें कंपैरिजन कर सकते हैं, ये एक इमेजिनरी पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट, ये रियल पार्ट है और ये भी एक रियल पार्ट है, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हम कंपेयरिंग करेंगे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो रियल पार्ट आपके पास 3y है, यहाँ पर क्या है वो 3 है, 3y किसके इक्वल आया 3 के, इसको अब इक्वेशन 1 का नाम दे दें। यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट क्या है 2x - 4y, साथ आयोटा लिखेंगे, कभी नहीं लिखेंगे, हमने जब कंपैरिजन करनी होगी तो हम उसके साथ आयोटा का साइन नहीं लिखेंगे, उसको हम इग्नोर करेंगे, सिर्फ उसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो लिखेंगे। यहाँ पर है 10, ठीक है, आयोटा नहीं आएगा साथ, इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें। अब इक्वेशन 1 को अगर हम देखें फ्रॉम, मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 में अगर हम देखें तो y की वैल्यू आ सकती है डायरेक्ट, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर, उधर जाके क्या हो जाएगा 3 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो 3 y की वैल्यू क्या आ गई फिर 1 आ गई, हमने y फाइंड आउट कर लिया। अब ये y की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन 2 में पुट कर दूं तो मेरे पास x भी आ जाएगा, तो मैं क्या कर लेता हूँ पुट इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 क्या है आपके पास 2x -4, y की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर -4y की वैल्यू है हमारे पास 1, वो मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू आपके पास आ रहा है 10, तो 2x एज इट इज आया, -4 = 10 आ गया, क्योंकि 4 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 4, अब ये -4 है उधर जाके क्या हो जाएगा +4, 2x किसके इक्वल आया 14 के, और यहाँ से x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई है उधर जाके डिवाइड होगा 2, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, कटिंग करेंगे हम 7 2 * 14, और बस फाइनल आंसर x का क्या आ गया 7, जो कि हमें चाहिए था x और y की वैल्यूज, फिर क्या आ गई हमारे पास फाइनल 7 और 1, और यही हमने फाइंड आउट करना था। आई होप सो कि आप सबको समझ आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जी, तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि आपको ये एक इक्वेशन गिवन है, इसकी मदद से हमने क्या करना है z की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। हमने बेसिक कंसेप्ट में पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल या स्मॉल z से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हमने वही कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई करना है और z की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, लेकिन z यहाँ पर अननोन है, तो z को हम सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे, हम सोल्यूशन में लेट करेंगे z किसके इक्वल है x प्लस y आयोटा के। हमने ये बेसिक कंसेप्ट के अंदर पढ़ा था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में आप कॉम्प्लेक्स नंबर को जब लिखते हैं तो x प्लस y आयोटा, वो x और y की वैल्यूज नहीं है, हमने x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, तब जाके हमारे पास z की वैल्यू आएगी। समझ आ रही है बात। तो हमने क्या किया, z को लेट कर दिया किसके इक्वल x प्लस y आयोटा के इक्वल, क्योंकि z आपके पास अननोन है। तो हमारे पास बेसिक कंसेप्ट में हमने पढ़ा था कि आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में z किसके इक्वल होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो कि x प्लस y आयोटा या x और y की जगह आप a या b भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, अब हमने x प्लस y आयोटा को इसी इक्वेशन के अंदर पुट करना है, लेकिन यहाँ पर एक और चीज है z कंजुगेट। कंजुगेट भी मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में इस लेक्चर के समझाया था बेसिक कंसेप्ट्स में कि आपने कंजुगेट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे फाइंड आउट करना है। हमने पढ़ा था कि कंजुगेट जब हम फाइंड करते हैं तो जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करते हैं, अगर प्लस है तो माइनस बना देते हैं, माइनस है तो प्लस कर देते हैं। तो हमें z कंजुगेट भी तो चाहिए ना, तो इसका मतलब कि हम z कंजुगेट जब फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या आएगा, वो आएगा x माइनस वाई आयोटा। हमने x माइनस वाई आयोटा इसलिए लिखा क्योंकि ये कंजुगेट है z का। समझ आ रही है बात।
हमारे पास z की वैल्यू भी आ गई है और z कंजुगेट भी इस इक्वेशन के अंदर हम पुट कर लेंगे। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। तो हम क्या कर लेते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो 4 एज इट इज आएगा। z की जगह क्या आएगा, उसकी वैल्यू x प्लस वाई आयोटा आ जाएगा। इसी तरह -3 z कंजुगेट है, z कंजुगेट की वैल्यू क्या है हमारे पास, x माइनस वाई आयोटा इक्वल टू, आपके पास राइट साइड पे अगर हम देखें तो क्या आ रहा है, 1 माइनस 18 आयोटा डिवाइड बाय 2 माइनस आयोटा। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब ये 4 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, ये -3 भी इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लें। तो हम 4 जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4x आ जाएगा। इसी तरह 4 जब y आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो +4y आयोटा बन जाएगा। -3x बन जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 3 जब y आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, 3y आयोटा बन जाएगा इक्वल टू। राइट साइड पे देखें तो हमारे पास अगेन क्वेश्चन नंबर 2 के जो पार्ट्स हमने सॉल्व किए और क्वेश्चन नंबर 3 के वही बन गया। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ रहा है, आयोटा का साइन आ रहा है ना, तो हम क्या करते होते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं। तो हम क्या करेंगे, राइट साइड पे इसको रेशनलाइज कर लेंगे। तो रेशनलाइज कैसे करते हैं, हम इसका कंजुगेट लेके नॉमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कंजुगेट क्या है, 2 प्लस आयोटा आ जाएगा इसका, और डिनोमिनेटर के साथ भी इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हमने क्या किया, रेशनलाइज किया इसको। लेफ्ट साइड पे आप वही काम करें कि आप क्या करें, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग लिखें। यहाँ पर रियल कौन सा है, 4x, सॉरी बल्कि 4x माइनस 3x क्या बन रहा है आपके पास, x बन जाएगा, प्लस 4y आयोटा प्लस 3y आयोटा कितना बन जाएगा, 7y आयोटा बन जाएगा इक्वल टू, यहाँ पर नॉमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर लें और डिनोमिनेटर अब डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है, फार्मूला बन रहा है कि नहीं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको क्लोज कर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख लेते हैं। इसी तरह यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, x प्लस 7y आयोटा एज इट इज लिखते हैं। अब ये 1 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें पहले, तो 1 जब 2 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वही आएगा, 2 प्लस आयोटा ही आएगा ये। अब -18 भी इन दोनों के साथ क्या करें, मल्टीप्लाई करें। तो -18 आयोटा इंटू 2 क्या होगा, -18 इंटू 2 36, 7 आयोटा आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 18 एज इट इज आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होके, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर होता है 4, आयोटा स्क्वायर होता है -1। समझ आ गई बात। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, x प्लस 7y आयोटा को एज इट इज लिखेंगे इक्वल टू, आपके पास क्या आ जाएगा, 2 प्लस आयोटा माइनस 36 आयोटा। देखो आयोटा -36 आयोटा कितने हो जाएंगे, एक आयोटा ये है और -36 ये है, तो आपके पास 2 माइनस 35 आयोटा बन जाएगा ये। साथ ही साथ यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो वो -1 इस माइनस को क्या बना देगा, प्लस बना देगा। तो मैं इसको +18 लिख सकता हूँ, डिवाइड बाई ये माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 1 कितना होता है, 5 होता है। x प्लस 7y आयोटा इक्वल टू, यहाँ पर हम देखें तो 18 + 2 कितना होगा, 20 माइनस 35 आयोटा डिवाइड बाई 5। अब आप क्या करें, अब इस 5 को इधर लाकर मल्टीप्लाई कर लें इन दोनों के साथ, यहाँ पर डिवाइड है ना, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 5 इंटू एक्स प्लस 7y आयोटा इक्वल टू 20 माइनस 35 आयोटा। अब यहाँ पर जब 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 5x प्लस 7 5 आर 35y आयोटा इक्वल टू 20 माइनस 35 आयोटा। अब वही काम करें कि रियल और इमेजिनरी को कंपेयर करें, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये भी कॉम्प्लेक्स है। तो हम क्या करेंगे, अब कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो 5x किसके इक्वल आ जाएगा, 20 के, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। इसी तरह आपके पास -35y, अब यहाँ पर आयोटा नहीं लिखेंगे, मैंने पहले समझाया आपको, किसके इक्वल आ जाएगा, -35 के, इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें। इक्वेशन 1 को अगर हम सॉल्व करें तो देखिए क्या आएगा, ये 5 मल्टीप्लाई है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 20 डिवाइड बाई 5, 5 4 जार 20, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। इसी तरह इक्वेशन 2 को अगर हम सॉल्व करें तो ये -35 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो y किसकी इक्वल आ जाएगा, -35 डिवाइड बाय -35, माइनस माइनस से कैंसिल, 35 से कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी,
1। अब x और y हमें चाहिए था ना, x की वैल्यू क्या आई 4 और y की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। अब देखो हमने एक्चुअल में क्या फाइंड करना है z, और z को हमने किसका नाम दिया था, z को हमने किसके इक्वल पुट किया था x प्लस वाई आयोटा के। तो x की वैल्यू भी आ गई है और y की वैल्यू भी आ गई है। अब हम इसको इक्वेशन नंबर a का नाम दे देते हैं। अब हमने क्या करना है, x और y की वैल्यूज को इक्वेशन a में पुट करना है। तो हम क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन a। तो हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं, तो z किसके इक्वल आ जाएगा, x की क्या पुट करेंगे, उसकी वैल्यू जो कि 4 है, प्लस y की जगह क्या पुट करेंगे, उसकी वैल्यू 1, तो साथ अयोटा भी है तो 1 अयोटा आ जाएगा। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप इसको 4 प्लस अयोटा भी लिख सकते हैं। और हमने यही फाइंड आउट करना था z की वैल्यू। आई होप कि आप सबको समझ आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ और इसको सॉल्व करते हैं। जी, तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमने क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमने कंजुगेट्स फाइंड करने हैं। इसके 4 पार्ट्स हैं, बिल्कुल सिंपल है। आपको अगर बेसिक कंसेप्ट्स पता हो, जो कि मैंने बिल्कुल इस लेक्चर के स्टार्ट में आपको समझाए हैं, तो कंजुगेट फाइंड करना कोई मुश्किल नहीं है। बिल्कुल एक एक स्टेप का क्वेश्चन है, ये एमसीक्यू टाइप है, ठीक है। तो हमने क्या करना होता है कंजुगेट में, मैंने आपको समझाया था कि आपको जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो, बेशक उसके इमेजिनरी पार्ट के साथ प्लस का साइन हो या माइनस का साइन हो, उसको हम क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो और उसके इमेजिनरी पार्ट के साथ माइनस का साइन हो, तो जब हम कंजुगेट फाइंड आउट करते हैं तो हम उस माइनस को प्लस कर देंगे, अगर प्लस है तो उसको हम माइनस में कन्वर्ट कर देंगे। रियल पार्ट को हमने नहीं छेड़ना। रियल अगर माइनस है तो माइनस ही रहेगा, अगर वो प्लस है तो प्लस ही रहेगा, उसको हमने नहीं छेड़ना। तो कंजुगेट जब हम इसका फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा, फॉर एग्जांपल इसको मैं लेट कर लेता हूँ कि ये किसके इक्वल है, z के इक्वल है। तो कंजुगेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, z बार से। अब 4 माइनस 3 आयोटा का कंजुगेट क्या आएगा, इसका इमेजिनरी पार्ट -3 है, तो हम क्या कर लेंगे, रियल को नहीं छेड़ेंगे, 4 ही लिखेंगे। ये माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। ये सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है। हम कंजुगेट में क्या करते हैं, सिंपल उसका इमेजिनरी पार्ट जो है उसका साइन चेंज करते हैं। चलते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में भी हमने क्या करना है, कंजुगेट फाइंड करना है, लेकिन पहले हम इसको थोड़ा सा तरतीब के साथ लिख लेते हैं। हम लेट करते हैं कि z किसके इक्वल है, 3 आयोटा प्लस 8। अब इन्होंने इमेजिनरी पहले लिखा है, रियल बाद में लिखा है, आप आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा तरतीब दे देते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। मैं 8 प्लस 3 आयोटा लिख लेता हूँ इसको। तो हम क्या करते होते हैं, कंजुगेट में हम जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करते हैं। अब यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट क्या है, प्लस है, तो जब हम कंजुगेट लेंगे तो z बाहर आएगा, किसके इक्वल आएगा, 8 माइनस 3 आयोटा बन जाएगा वो, ठीक है। ये इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट 3 आपके पास स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना पड़ेगा, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखें, स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ रहा है, -1, जो कि कभी भी नहीं हो सकता। हमने बिल्कुल स्टार्ट में इस लेक्चर के पढ़ा है कंसेप्ट में कि आयोटा एक्चुअल में कैसे बना था। जब स्क्वायर रूट के अंदर माइनस वैल्यू आ जाती है तो फिर उस माइनस को ख़त्म करने के लिए हम उसको -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, और -1 स्क्वायर रूट जो है उसको हम आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, पहले तो आप z का नाम दे दें इसको, z इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 प्लस -1 डिवाइड बाय 5। अब हम क्या करेंगे, मैं इसको थोड़ा सा एक स्टेप फर्दर सॉल्व करता हूँ। मैं इस स्क्वायर रूट को -1 को अलग दे देता हूँ और 5 को अलग सॉल्व कर लेता हूँ। स्क्वायर रूट में लिख लिया मैंने, ठीक है। अब हमने पढ़ा है कि आपके पास आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है कि नहीं। अगर मैं स्क्वायर को खत्म करना चाहूँ तो क्या होगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा मुझे। स्क्वायर रूट मैंने लिया, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट आएगा, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो आयोटा किसके इक्वल आ गया, -1 के। तो क्या इस -1 स्क्वायर रूट के अंदर जो है इसकी जगह मैं पुट कर सकता हूँ आयोटा, 2 प्लस आयोटा डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। अगला स्टेप हमारा क्या है, कंजुगेट फाइंड करना है। तो कंजुगेट हम z बार से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसमें हम क्या करते हैं, रियल पार्ट इसमें 2 है उसको नहीं छेड़ना, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं, प्लस है इसको माइनस बना दें, डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5। यही आपका फाइनल आंसर है इसका, जो कि हमने फाइंड आउट करना था। चलते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट 4 में भी बिल्कुल सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। पार्ट 4 में हमने क्या करना है, कंजुगेट फाइंड करना है। तो हम पहले लेट करते हैं कि z किसके इक्वल है, 5 आयोटा डिवाइड बाई 2 के -7 डिवाइड बाई 8, ठीक है। अब अगेन यहाँ पर आयोटा किसके साथ है, 5/2 के साथ है, इसका मतलब ये इमेजिनरी है। अब बस 7/8 ये रियल पार्ट है, तो हम पहले इसको तरतीब के साथ लिख लेते हैं।
-7/8 को मैं पहले लिख रहा हूँ, प्लस 5/2 आयोटा इसको मैं बाद में लिख रहा हूँ। तो हमने अब क्या करना है, कम्प्लेक्स नंबर बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, कंजुगेट फाइंड करना है z बार। अभी मैंने आपको कहा कि अगर रियल नंबर पॉजिटिव हो नेगेटिव हो उसको नहीं छेड़ना, ये रियल है ना -7/8, ये एज इट इज आएगा, इसको नहीं छेड़ना। हमने क्या करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज करना है, पॉजिटिव हो तो नेगेटिव करना है, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव, तो कंजुगेट बनेगा। तो यहाँ पर क्या है, प्लस, इसको क्या बना देंगे हम, माइनस। तो यही आपका फाइनल आंसर है। आई होप सो कि आपको समझ आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जी, तो क्वेश्चन नंबर 7 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने क्या करना है, हमने इन सब पार्ट्स में मैग्नीट्यूड या मॉडुलस फाइंड करना है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि मैग्नीट्यूड या मॉडुलस है क्या। हम इसी एग्जांपल को ले लेते हैं, ये आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं है। मैग्नीट्यूड या मॉडुलस फाइंड करने के लिए हमेशा याद रखना कि आपने पहले तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, उसके बाद मैग्नीट्यूड या मॉडुलस जो भी आप फाइंड कर रहे हैं दोनों सेम है, मैग्नीट्यूड भी कहते हैं और मॉडुलस भी कह सकते हैं। तब हम फाइंड करेंगे जब वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। तो ये सिंपल एक एग्जांपल है हमारे पास क्वेश्चन में ही, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसी को फॉलो करने और सारे हमने सॉल्व करने हैं, लेकिन याद रखना कि हमने पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखना है, जो कि ये है, रियल पार्ट अलग है, इमेजिनरी अलग है। ठीक है, हमने पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, उसके बाद हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड या मॉडुलस जिसको हम कहते हैं वो फाइंड आउट करेंगे। तो आपके पास फॉर एग्जांपल ये क्या है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो अब इसका रियल पार्ट क्या है, 11 है, इमेजिनरी पार्ट क्या है, 12। अब जब भी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे पहले तो हम इसको लेट कर लेते हैं कि ये किसके इक्वल है, z के इक्वल है, 11 प्लस 12 आयोटा। यह आपको गिवन है ना क्वेश्चन। अब हम मैग्नीट्यूड जब फाइंड करते हैं तो हम ये वाले साइन यूज करते हैं मैग्नीट्यूड के लिए, ठीक है, विच मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ z। समझ आ रही है बात। अब मैग्नीट्यूड जब आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर हो तो क्या करोगे, रियल पार्ट आपके पास क्या है इसमें, 11, उसका स्क्वायर ले लोगे, प्लस आपने इमेजिनरी पार्ट क्या है यहाँ पर, अयोटा के साथ की जो वैल्यू है वो इमेजिनरी पार्ट है। समझ आ रही बात, अयोटा नहीं लिखेंगे उसके साथ, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो जो भी हो उसका आपने क्या कर लेना है, स्क्वायर ले लेना है। तो यहाँ पर क्या है, 12 है, फिर हमने होल स्क्वायर रूट ले लेना है, तो यही आपके पास मैग्नीट्यूड होगा। अब 11 हमें पता है उसका स्क्वायर क्या होता है, 11 का स्क्वायर होता है 121, प्लस 12 का स्क्वायर आपके पास होता है क्या, 144। ठीक है, तो हमने क्या करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो 144 प्लस 121 कितना होता है, 265। यही आपके पास क्या आ गया है, मॉडुलस या जिसको हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। ठीक है, आप कोई भी नाम इसको यूज कर सकते हैं। हमने फाइंड आउट किया। आपने हमेशा याद रखना है कि पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में होना जरूरी है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको ये वाला फार्मूला हमने अप्लाई करना है कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो आपके पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा। चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। अब पार्ट 2 में अगर हम देखें तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे इसको। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करेंगे, देखो ये दोनों माइनस हो रहे हैं, दोनों नंबर्स, 2 + 3 आयोटा एज इट इज, माइनस मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट्स ओपन करो, तो ये -2 आएगा, माइनस प्लस -6 आयोटा। अब 2 - 2 ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो पीछे क्या बचेगा, 0 प्लस 3 आयोटा -6 आयोटा कितना बचेगा, -3 आयोटा। ये किसके इक्वल है, z के। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, ये रियल पार्ट है 0, इमेजिनरी क्या है -3। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर जो कि 0 है, प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर जो कि क्या है -3 है अभी, तो -3 का स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट। तो 0 का स्क्वायर 0 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, -3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 और स्क्वायर रूट। तो हमारे पास क्या आ गया, मैग्नीट्यूड 9 का स्क्वायर रूट होता है 3। ये आपके पास क्या आ गया है, मैग्नीट्यूड। समझ आ गई बात। चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट 3 में हमने पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कब आएगा, अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पहले 2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस आयोटा, तो पहले ये 2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 जब इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, z किसके इक्वल है, 2 × 6 12, 2 × 3 6 आयोटा, माइनस आयोटा दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब माइनस आयोटा को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, -6 आयोटा, माइनस प्लस -3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, 3 आयोटा भी है, तो 3 एज इट इज, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। तो आपके पास z किसके इक्वल आ जाएगा, 12 एज इट इज,
-6 आयोटा प्लस 6 आयोटा क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। -3 स्क्वायर रूट, सॉरी आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, तो आपके पास क्या आ जाएगा 12, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 3 आ जाएगा। तो 12 प्लस 3 क्या होता है 15। अब यहाँ पर आयोटा नहीं है, जब हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो आयोटा की वैल्यू नहीं है, इसका मतलब वो क्या है, जीरो है। तो हम साथ खुद से जीरो लिखेंगे, लिखने की जरूरत नहीं है। अब डायरेक्ट फार्मूला लगाएं आप मैग्नीट्यूड का, रियल पार्ट का स्क्वायर करें प्लस जीरो जो है इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब ये आपके पास फाइनल आंसर। तो 15 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, z मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आ जाएगा, बल्कि स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल कर दें, आपके पास सिर्फ 15 आ जाएगा। ठीक है, ये आपने क्या फाइंड आउट कर दिया, मैग्नीट्यूड इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट 4 में भी हमने क्या करना है, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कब आएगा, जब हमारे पास डिनोमिनेटर में आयोटा ना हो। तो आयोटा है, हम इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। इसका कंजुगेट क्या है, 2 प्लस आयोटा का, 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें। 2 पर नॉमिनेटर नॉमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करें और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करें। तो z किसके इक्वल आ जाएगा, अब 3 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर -2 आयोटा इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें। 3 2 जार 6 -3 आयोटा बन जाएगा, ये -2 2 जार 4 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइड बाय, ये आपके पास फार्मूला बन रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। z किसके इक्वल आ जाएगा, 6 -3 आयोटा प्लस 4 -4 आयोटा कितना होता है, -7 आयोटा। आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो वो -1 इस प्लस को क्या बना देगा, -2 बना देगा, डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर होता है 4, माइनस आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, तो वो -1 इस माइनस को क्या बना देगा, प्लस बना देगा। तो 4 + 1 लिख सकता हूँ। z किसके इक्वल आ जाएगा, 6 - 4 सॉरी 6 - 2 4 हो जाएगा, -7 आयोटा डिवाइड बाई 5। तो आपके पास क्या आ गया, z इक्वल टू 4/5, ये रियल पार्ट है, -7/5 ये इमेजिनरी पार्ट है। अब हमने क्या फाइंड करना है अगले स्टेप में, अगले स्टेप में हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर लेंगे प्लस इमेजिनरी पार्ट -7/5 है तो उसका भी स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर होता है 16 डिवाइड बाई 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49 डिवाइड बाई 5 का स्क्वायर होता है 25, होल स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब एलसीएम ले ले, 25 एलसीएम आ जाएगा आपके पास। 16 + 49 कितना होता है, 16 + 49 होता है 65 और होल स्क्वायर रूट, यही हमने फाइंड आउट करना था। यही आपका फाइनल आंसर है जो कि हमने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना था। आई होप सो कि समझ आया होगा। चलते हैं इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 में भी हमने पहले क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फिर हम क्या कर लेते हैं, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद हम इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 को एज इट इज लिखते हैं। अब देखो ये -8 है, स्क्वायर रूट के अंदर जब भी नेगेटिव आए तो हम क्या करते हैं, आयोटा के साथ रिप्लेस करते हैं उसको। इस -8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, -1 × 8 ऐसे लिख सकता हूँ ना। इसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ 3 एज इट इज, यहाँ पर भी मैं यही काम कर लेता हूँ, -1 × 8 लिख लेता हूँ इसको। हमने पढ़ा है कि -1 स्क्वायर रूट के अंदर हो तो वो किसके इक्वल होता है, ये मैंने आपको समझाया था रिसेंटली इसी लेक्चर में, आयोटा के इक्वल होता है कि नहीं। तो मैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 एज इट इज लिखता हूँ। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 जो है इसको मैं सेपरेट करके लिखता हूँ। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास आयोटा आ जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 8 एज इट इज आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी स्क्वायर रूट ऑफ 3 एज इट इज प्लस इस स्क्वायर रूट ऑफ -1 की जगह मैं आयोटा लिख लेता हूँ और स्क्वायर रूट ऑफ 8 अपनी जगह पे आ जाएगा। तो यहाँ पर जी किसके इक्वल आ जाएगा, फिर अब मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करें तो आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई करें स्क्वायर रूट ऑफ 3 से, तो बेसिक सेम है इन दोनों की। पावर में स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2। तो जब बेसिक सेम है तो पावर्स क्या होती है, ऐड होती है। तो यहाँ पर ये किसके इक्वल आ जाएगा, पावर 1। एलसीएम लेंगे तो आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा।
सॉरी सिर्फ 3 आ जाएगा। आप इसको कैलकुलेटर से भी कर लें, आपको डायरेक्ट आंसर दे देगा वो। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 3 के। अब स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 8 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, आपके पास क्या आ जाएगा प्लस आयोटा। अब हमेशा याद रखना कि जब भी पावर सेम हो और बेसिक चेंज हो तो फिर पावर आपस में सेम ही रहती है, बेसिक जो है वो उनके स्क्वायर रूट के अंदर वो मल्टीप्लाई होते हैं। तो ये क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 8 आर 24। इसी तरह अब हम इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ ये 3 8 आर 24 माइनस प्लस माइनस आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर 8 आपके पास बच जाएगा यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर हमने क्या किया, बेसिक सेम थी, यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 8 है, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट ऑफ 8 है, कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा सिर्फ 8 आ जाएगा। आपके पास 3 आ गया, ये माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 24 आयोटा और ये प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 24 आयोटा क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो हम पुट कर लेंगे 3 माइनस माइनस प्लस 8, तो ये क्या हो जाएगा 11। ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, यहाँ पर आयोटा नहीं है तो इसका मतलब उसकी वैल्यू क्या है 0 है। तो अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या फाइंड करना है उसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला है कि रियल पार्ट का स्क्वायर लें प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लें। तो रियल पार्ट आपके पास 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, 11 का स्क्वायर जो है वो 121 होता है। तो z आपके पास z का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आ जाएगा फिर स्क्वायर रूट ऑफ 121 होता है 11, और यही हमारा फाइनल आंसर है। जी तो आज का लेक्चर आपको आई होप सो कि समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए हमारे पेज को, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर कोई डाउट है आपको किसी क्वेश्चन में या कोई सजेशन देना चाह रहे हैं हमें, तो बिला झिझक हमें कमेंट सेक्शन में गाइड करें, हम आपको फुल सपोर्ट करेंगे। और आपके सपोर्ट के साथ ही इंशाल्लाह हम जो न्यू लेक्चर्स प्रिपेयर करेंगे वो और ज़्यादा सिंपल और आपको हेल्पफुल होंगे। सो मिलते हैं नए लेक्चर्स में। अल्लाह हाफिज़।